तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके एग्जांपल के कारण। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक्यूरेट, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 6 पेज, लेकिन नहीं, हम लोग एक्यूरेट यहाँ पे 5 पेज में कवर करने वाले हैं। लास्ट पेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम सब है, यानी 5 पेज में ऐसे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ। मतलब पूरा कॉन्सिलिडेट चैप्टर को कर दिया है मात्र 5 पेज में। इसमें ये जो आपको फर्स्ट पेज है, ये आप लोग इसका प्रिंट आउट करा के अपने वॉल पे भी लगा सकते हैं। तो मैं मतलब ओवरऑल चैप्टर को मैंने बहुत सही तरीके से पूरा 5 पेज में लिखा है। और आप लोग का एकदम बेस्ट यहाँ पे परफेक्ट रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर कौन कौन लोग कर सकता है टेस्ट से पहले, अगर रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है तो देख सकते हैं, पर उनको बेटर क्लैरिटी नहीं आएगा। एक बार बेटर क्लैरिटी के लिए आपको एक बार पढ़ाना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर का बेसिक टर्म्स मैं अपने जैसे ये मेरा फुल हैंड नोट्स है, ठीक है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। मैं जनरली नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक करने के लिए, लेकिन प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को, एक एक एनसीईआरटी के लाइन को उठा के यहाँ पे रखा है। और यहाँ तक कि एम्फीबियंस रिप्टाइल मैमेलिया वाले क्लास को भी ऐसे मतलब मैंने डिजाइन किया है जैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने काफी मेहनत की है इस पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कर दिया तो इससे बस ये पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को कंटेंट इसमें पसंद आया, क्योंकि कमेंट तो बहुत कम ही लोग करते हैं। तो लाइक कम से कम कर दिया तो इससे पता लगता है कि हाँ, पसंद आया। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ अपना पुराना नोट्स है, ठीक है। पुराने नोट्स 8 पेज का है, जिसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। बस एक बार मैं टर्म डिफाइन करूंगा, ये पुराने नोट से, इसको आपका प्रिंट आउट भी नहीं कराना है, इसका आपको कुछ नहीं करना। जो आपको लास्ट में करना होगा मात्र 5 पेज से करना होगा, ठीक है। ये मैं लास्ट थोड़ा सा ये लाया हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोगों को पता लग जाए। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, सबसे पहले एनिमल किंगडम में सबको पता है कि इसमें मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक है। और किंगडम एनिमिलिया के अंदर इसको डाला गया है। सारे एनिमल्स को जो मल्टी सेलुलर है और हेट्रोट्रॉफिक है उनको किंगडम एनिमिलिया में डाला गया है, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया को 11 फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। पॉडीफेरा नाम तो एग्जैक्ट सीक्वेंस के साथ होना याद होना चाहिए। पॉडीफेरा, सिलेंटेराटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनालीडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड लास्ट में कॉर्डेटा, ठीक है। अ, ऐसे तो आपको एनसीईआरटी देखने से पेज में ही छप जाता है, लेकिन ऐसे ही याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में ये एक अलग पेज पे है, फिर सिलेंटेराटा और फिर एक अलग पेज पे है, ठीक है। फिर से टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थिस एक पेज पे है, एस्केहेल्मिन्थिस एनालिडा एक पेज पे है, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का एक पेज पे है। ऐसे आपको पेज वाइज याद रखता है, मतलब या तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो, लेकिन बार बार पढ़ने से ये नाम खुद ब खुद ऐसे ही सीक्वेंस में याद हो जाता है। तो ये ऊपर वाला है जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, ठीक है। और ये अपना जो कॉर्डेटा आएंगे वो मोस्ट एडवांस एनिमल होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी का इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे इनमें देखेंगे कि कुछ उतना वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होगा कोई काम करने के लिए, तो इसमें बहुत पुअरली डेवलप्ड सब होंगे, प्रिमिटिव होंगे, तो नीचे जा रहे हैं तो साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एनसीईआरटी के जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें 6 ही बेसिस दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी खुद इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिस पे बांटा है, तो उस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि 6 ही है। बहुत सारा बेसिक है, पार्ट पे जिस बेसिस पे 11 फाइलम का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर सेलुलर लेवल है, यानी सारे सेल्स अलग सेल्स से मिलके, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे टिश्यू एब्सेंट होगा, ठीक है। ये उतना खास बात याद नहीं रखना है, बस आप ये समझ लीजिए डिफरेंट सेल होंगे तो उसको टिश्यू तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सेल का ग्रुप होगा, डिफरेंट सेल का ग्रुप होगा, सारा काम, एक सेल कोई और काम कर रहा होगा, एक सेल कोई और काम कर रहा होगा, फिर कुछ कुछ सिमिलर सेल भी होंगे। यानी बस ऐसे समझ लीजिए सेल का बस एग्रीगेट होगा, सारा काम कर रहा होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। जो कि आगे देखेंगे भी कि पोड़ीफेरा में पाया जाता है। तो लेकिन एग्जांपल फिर से कहना, यहाँ से आपको याद नहीं करना है, जो भी याद करना है हम लोग अपने मेन नोट से करेंगे, यहाँ से कुछ मिस नहीं होगा। बस यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग समझते हैं। टिश्यू सिस्टम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेल से टिश्यू वहां पे प्रेजेंट हो, जहां पे अब सेल मिलके टिश्यू बनाने लगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक टाइप का सेल मिलके अब टिश्यू बनाने लगा और टिश्यू कोई काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, फिर उसके बाद आएगा ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन लेवल में के बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम, जहां पे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है,
ठीक है, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको, उसका टेंशन नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे पेज सीक्वेंस, देखे है ना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया है क्योंकि कोई इससे फायदा नहीं है। ठीक है, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, हाँ, यहाँ पे सिलोमेट्स के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। सिलोमेट क्या होगा, जहाँ पे सीलम प्रेजेंट, सीलम के एक्चुअली मेन मतलब क्या होता है, कैविटी होता है। ठीक है, जहां पे कैविटी, जिस ऑर्गेनिज्म में कैविटी एब्सेंट होगा उसको एसिलोमेट, ए से क्या हो गया, एब्सेंट सीलम, जिसमें सीलम एब्सेंट है, बिकॉज कैविटी इज फिल्ड विथ सॉलिड मास और मेसोडर्मल सेल, और कैविटी वहां पे एब्सेंट होता है। सिंपल से बात, अगर हम लोग के बॉडी में कहीं भी कैविटी दिख रहा है हम लोग के बॉडी में, तो उस कैविटी को सीलम कहेंगे। ठीक है, और ये एसिलोमेट आपको ज्यादा तब समझ में आएगा जब आप एक बार ट्रू सीलम पढ़ लेंगे। ठीक है, ट्रू सीलम से पहले एक बार आपको कौन सा, वो डायग्राम किधर गया, हाँ, ये 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 परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉरी सीलम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस पेज का इधर उधर है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। मैं इस पे ध्यान भी नहीं दिया, मैं कैसे भी सोचा कि जो लोग रिवीजन करने आए एक बार बस उनको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दूं, और इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट मेरे हमको पूरा बताने का मात्र एक ही है, वो है मेसोडर्मल लाइनिंग। बस एक ही कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये सारा बात बता रहा हूँ। सीलम क्या होता है, बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होता है बिटवीन द वॉल्स एंड गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है तो उसको सीलम कहेंगे। ठीक है, विच इज लाइन बाय मेसोडर्मल। ठीक है, उसी को सीलम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल है हम लोग का, ऊपर माउथ है और नीचे एनस है। ठीक है, अब हम लोग का ये माउथ से एनस की तरह एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में कुछ है, ये मीजोडर्मल सेल का लाइनिंग होगा। ठीक है, मीजोडर्मल सेल का लाइनिंग यहाँ पे, ये बॉडी का वाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल का है। दोनों साइड से दोनों साइड से अगर मीजोडर्म का लाइन प्रेजेंट है तो ही उसको सीलम कहेंगे। ये सीलम होने का बेसिक क्राइटेरिया है। अगर कहीं भी नॉर्मल कैविटी प्रेजेंट है तो उसको सीलम नहीं कह देंगे। सीलम दोनों साइड से होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से लाइनिंग होना चाहिए मेसोडर्म का लाइनिंग होना चाहिए, तो ही उसी को उसको सीलम कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, जर्म लेयर किधर गया, हाँ, ये रहा। जर्म लेयर के बारे में आते हैं। जर्म लेयर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ हम लोग का जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो जर्म लेयर पाए जाते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक टू जर्मिनल लेयर आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, देखो, जर्मिनल लेयर एक्चुअली में हुआ क्या, जब हम लोग ब्लास्टोसिस्ट मोरुला से फिर ब्लास्टोसिस्ट हम लोग में डेवलप हो रहा था तो कुछ सेल का एग्रीगेट बना। ठीक है, वो सेल धीरे धीरे अपने अपने अंदर क्लासिफिकेशन लाए। ठीक है, और वो थ्री लेयर में अरेंज हो गया, एक सबसे बाहर, एक उसके अंदर, एक सबसे अंदर। सबसे बाहर वाले को इक्टोडर्म कहा गया। ठीक है, उसके बाद मिडिल वाले को, ये जो मिडिल का एरिया दिख रहा है उसको मीजोग्लिया यानी मीजोडर्म बोला गया। ठीक है, और सबसे अंदर वाला उसको इंडोडर्म बोला गया, ये इंडोडर्मल सिस्टम कुछ भी बोला गया। और बीच में क्या है, यहाँ पे अपना एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो सबसे पहला इंडोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, उसके बाद एक्टोडर्म, और यही मीजोडर्म है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और आउटर वाल की दोनों साइड से इनर लाइनिंग होना चाहिए किसका, मीजोडर्म का, तो ही हम लोग सीलम कहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली सारे एक बार जो पढ़े उनको सब चीज क्लियर होता है, तो एक बार फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, मीजोग्लिया, ठीक है, हो गया आपका। तो और ट्रिप्लोब्लास्टी क्या किसको कहेंगे, जब थ्री जर्म लेयर फाउंड होगा हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में तब उसको ट्रिप्लोब्लास्टी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म फुल्ली फॉर्म नहीं होता है, उसमें जो होगा हम लोग देखें ना, मीजोग्लिया बस रहता है। ठीक है, मीजोग्लिया रहता है डिप्लोब्लास्टिक में, यानी वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखें तो मीजोग्लिया फुल्ली मीजोडर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, उसके और सबसे अंदर वाला इंडोडर्म। ठीक है, ओरिजिन देखा जाए तो सबसे पहले जब हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है, सेल का एग्रीगेट था, मोरूला से उस ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से उसका सेल का धीरे धीरे डिफ्रेंसिएशन हुआ। तो सबसे पहले जो बनता है वो बाहर वाला, सॉरी, सबसे पहले जो बनता है वो अंदर वाला बनता है इंडोडर्म, फिर बनता है बाहर वाला यानी इक्टोडर्म, और सबसे लास्ट में बनता है अपना मीजोडर्म। मीजोडर्म का बीच वाले का जो टाइम आता है वो सबसे लास्ट में आता है, यानी बीच वाला मीजोडर्म जो लेयर होता है सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलम पढ़ लिए। सीलम याद रखिएगा, सीलम होने का एक ही क्राइटेरिया है कि आपका आउटर वॉल और एलिमेंट्री कैनाल का दोनों साइड, बोथ साइड इनर लीनिंग होना चाहिए, इनर लीनिंग बाय बोथ साइड। ठीक है,
सीलम ऑलवेज, सीलम जहां जहां होगा वहां पे कैविटी होगा, लेकिन जहां जहां कैविटी है वो हर, यानी हर वो कैविटी सीलम होगा प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए ये भी एक कैविटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये भी एक कैविटी है, ये भी एक कैविटी है, लेकिन इस कैविटी के बीच में यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, यहाँ भी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी ये बीच का जो एरिया है ये हम अपना कैविटी है, ठीक है, ये भी कैविटी है, ठीक है, लेकिन ये कैविटी ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये भी कैविटी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भी कैविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। लेकिन इसमें इस कैविटी में क्या है, मेसोडर्म का लाइनिंग है, कब कैसे, तो दोनों साइड से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेसोडर्म का लाइनिंग है लेकिन मात्र एक साइड से है, तो ये जो कैविटी है वो सीलम नहीं कहलाएगा, कोई लॉन नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो होगा सीलम कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों साइड से मेसोडर्म का लाइनिंग है, ठीक है, तो ये कहलाएगा और ये नहीं कहलाएगा, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इस पे सबसे ज्यादा टाइम दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन ओपन टाइप का हो सकता है या क्लोज टाइप का हो सकता है। ओपन टाइप का उसमें होगा जिसमें लेस डेवलप्ड ब्लड वेसल, यानी कैपिलरी और स्मॉल ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ लार्ज ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा, और वो लार्ज वेसल अपना ब्लड जाके एक कैविटी में डंप कर देगा और सारा ऑर्गन उसी में, एक वर्ड यूज किया जाता है कि ऑर्गन बाथ इनटू द ब्लड, ठीक है, टिश्यू बाथेड इनटू द ब्लड, या बॉडी से सब ब्लड में बात कर रहा होता है, ठीक है। एग्जांपल आपको याद यहाँ पे नहीं करना है, वो अपने 5 पेज वाले। क्लोज टाइप में क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरी का एकदम डिफरेंट नेटवर्क का वेरिंग डायमीटर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है, अलग अलग डायमीटर का, जहाँ पे कैपिलरी होगा, आर्टरी होगा, ब्लड वेसल होगा, यानी अलग अलग डायमीटर का यहाँ पे ब्लड वेसल होगा, और ब्लड फ्लो हमेशा उन्हीं के थ्रू होगा, कभी उनसे ब्रांच निकल जाएगा छोटा छोटा। यहाँ पे बॉडी ऑर्गन जो है वो ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है, ये वेसल्स के थ्रू ही सप्लाई होता है, ठीक है। जर्मिनल लेयर हम लोग पढ़ लिए। सिमेट्री पे आते हैं। सिमेट्री एसिमेट्रिक होगा, यानी कोई ऐसा बॉडी जिसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, जैसे इसको नहीं कर सकते, वो एसिमेट्रिक हुआ। मोस्टली पोरीफेरा होता है, हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी सिर्फ इरेगुलर है। अब आते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री पे। रेडियल सिमेट्री, मोर देन वन प्लेन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स इनटू टू बॉडी पार्ट। जैसे मोर देन वन प्लेन, जैसे अगर एक सर्कल बनाते हैं तो इसको एक प्लेन से ज्यादा इसको इक्वल पार्ट में काट सकता है, तो वो रेडियल सिमेट्री हो गया। रेडियल सिमेट्री मतलब मोर देन वन प्लेन, ये याद रखिएगा क्योंकि जनरली आदमी भूल जाता है। और बाइलेटरल में, बाइलेटरल में दो पार्ट में काट रहा है लेकिन मात्र एक ही लाइन, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बाइलेटरल मतलब एक ही ऐसा, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हुआ, नहीं कुछ ऐसा समझते क्या समझ रहे हैं? जैसे 8 हुआ, 8 को हम लोग एक ही नहीं, इसको भी दो पार्ट में हम लोग बांध सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाँ एम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एम को देखेंगे तो हम लोग बीच से काट रहे हैं तो सिर्फ एक ही काट से, अगर ऐसे हम लोग एम को काट दे तो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सिस बन रहा है जिससे इक्वल एम कट रहा है, ठीक है, एक ही एक्सिस है, ठीक है। तो वही कह रहा है वन सिंगल प्लेन कैन कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ में अगर कट कर दे, ठीक है, उसी को बाइलेटरल कहते हैं। एसिलोमेट हो गया। स्यूडोसिलोमेट किसको कहते हैं, जिसमें जो क्या कहा जाता है, हाँ स्कैटर्ड पाउचेज के बीच में इंडोडम मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। जैसे ये हो गया अपना सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाला इंडोडर्म, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाला इंडोडर्म। और इसमें अगर पाउचेज की तरह मेसोडर्म यहाँ पे स्कैटर्ड है तो इसको कहेंगे स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, इसको कहेंगे स्यूडोसिलोमेट। और अ, वही अगर एक सेकेंड, वही अगर ट्रू सीलम कब प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलम कब प्रेजेंट होगा, जब हम लोगों ने देख लिया कि जब मीजोडर्म, यहाँ पे अपना एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये इंडोडर्म होगा, और मीजोडर्म जो होगा कैविटी, जो भी अपना कैविटी होगा उसके अंदर बाहर दोनों साइड से लाइनिंग कर रहा होगा, अंदर बाहर दोनों साइड से लाइनिंग कर रहा होगा, ठीक है, तब यहाँ पे ट्रू सीलम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए सीलोमेट, ये फिगर से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। बस अभी आपको मेन सीलोमेट किसको कहते हैं वो याद होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, इतना दूर का। अभी तक एक तरीके से बकवास ही चल रहा है, बहुत लोग को पता होगा। सेगमेंटेशन कैसे होता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म का बॉडी पार्ट मेटामेरिक सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। हम लोग के ऊपर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। लास्ट है नहीं नहीं अभी और है थोड़ा सा डेवलपमेंट। जैसे
हम लोग क्या होता है, हम लोग का यंग वंश जो जन्म लेता है वो सीधे बड़ा होता है। क्या यंग वंश जो छोटा बच्चा होता है और जो बड़ा हम लोग का जन्म ले लेता है, ठीक है, उस दोनों में क्या डिफरेंस कुछ होता है? नहीं, बस साइज का डिफरेंस होता है। यानी यंग वंश और एडल्ट आप दोनों सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सा होता है? जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, और एडल्ट जो होता है वो लार्वा से बिल्कुल अलग होता है, डिस्टिंक्ट मॉर्फिज्म होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी होता है। तो यानी लार्वा और एडल्ट में अलग अलग है, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी उसका जो डेवलपमेंट हुआ है एक लार्वल स्टेज के थ्रू होके गुजरा है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे रह गया है, वो है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग से लेके 10 तक कोई कि सब नन कॉर्डेट्स है, ठीक है। यानी नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। जैसे ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के पीछे नोटोकॉर्ड है, उसके पीछे और नर्व कॉर्ड है, ठीक है। ये जनरली एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि एलिमेंट्री कैनाल के पीछे यानी डोर्सल साइड पे ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल यानी मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस। याद रखिएगा, हम लोग यूनिसेक्सुअल है, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है यानी डायोसियस है, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे दिख रहा है, यानी अलग अलग सेक्स के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। उसी का मतलब होता है डाइफॉर्मिज्म, मॉर्फिज्म, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? जिसमें बाइसेक्सुअल यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, इसमें कुछ बताने वाली है नहीं। बॉडी प्लान, हाँ एक और इम्पोर्टेंट है, सीलोमेट के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी प्लान है, ठीक है। बॉडी प्लान क्या हो सकता है? सेल का एग्रीगेट हो सकता है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और हर सेल अपना डाइजेशन खुद कर रहा होता है, मतलब यानी एक्यूरेट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, सब सेल मिलके अपना एग्रीगेट बना लेगा। देखिएगा वाटर कैनाल सिस्टम अभी हम लोग पोरीफेरा में देखेंगे कि उसमें एक पानी की तरह सिस्टम होगा, वही सारा काम कर रहा होगा, पोर से आएगा खाना लेके चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सेल एग्रीगेट यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। ब्लाइंड सेक क्या होता है? जिसमें सिंगल ओपनिंग दिखा जाता है, जिसमें माउथ यानी होता है। एलिमेंट्री कैनाल के पास सिंगल ओपनिंग होता है। हम लोग का क्या है? हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल के पास दो ओपनिंग है, ठीक है, एक माउथ भी है और इनस भी है, जैसे जिसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी एक हम लोग का बॉडी है ट्यूब, ठीक है, हम लोग का बॉडी है ट्यूब जिसके में पैर लगा हुआ है, हाथ लगा हुआ है, तो इसको एक ट्यूब बोला जा रहा है, ठीक है, इसको एक ट्यूब बोला जा रहा है। और एक अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल को भी एक ट्यूब बोला जा रहा है, यानी एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसको कहा जाता है, ठीक है, हम लोग के अंदर, ठीक है, जिसमें एनस भी पाया जाएगा और माउथ एनस दोनों पाया जाता है, जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होगा? सिंगल ओपनिंग होगा और उसी से सारा काम होगा, और किस किस में पाया जाएगा हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। डाइजेशन सेल के अंदर हो सकता है, सेल के बाहर ही कुछ एंजाइम पोर कर दिया और एनिमल को जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट कर दिया, फिर अपने अंदर ले लिया, आउटसाइड ही डाइजेशन हुआ, फिर अब सेल के अंदर ले लिया। बोथ एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर भी डाइजेस्ट करते हैं, फिर अंदर लेने के बाद भी डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं इंट्रा सेलुलर, ठीक है, जिसमें सेल के अंदर डाइजेशन होता है, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है उस सेल के अंदर ही ना डाइजेशन करेगा, ठीक है। ये जितना भी बात था हम लोग का ये हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने मेन चैप्टर पे, और ये जो है इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, यानी मतलब यहाँ से मजा आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोरीफेरा, सिलेंटेराटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। ये नाम आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। बस अब कुछ पार्ट में ही सारे चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। हम लोग जर्म लेयर के बारे में देखते हैं, ठीक है। जर्म लेयर तीन टाइप का होता है। सबसे पहले एक ऐसा जिसमें जर्म लेयर हो ही नहीं, उसका डिप्लोब्लास्टिक, फिर डिप्लोब्लास्टिक, एक एब्सेंट, ठीक है। तो पोरीफेरा में कुछ लोग कहते हैं नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, यानी वो डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, सेल का एग्रीगेट है, तो वहां पे जर्म लेयर बन ही नहीं पाता है। तो डिप्लोप्लास्टिक यहाँ पे लिख के मैंने काट दिया, इसका मतलब यहाँ पे डिप्लोप्लास्टिक नहीं है,
यहाँ पे नॉट ट्रूली, मतलब नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, यानी ये सच में डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा डिप्लोब्लास्ट। ठीक है, बाकी सब जो है आगे का दो जो है वो डिप्लोब्लास्ट है, यानी सिलेंटेरेटा टिनोफोरा ये डिप्लोब्लास्ट है। उसके बाद बाकी का नीचे ट्रिप्लोब्लास्ट है, यानी प्लेटी हेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्ट है, उसके बाकी का सारा ट्रिप्लोब्लास्ट है। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअलिटी पे। सेक्सुअलिटी से बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, यानी एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहाँ तक है? प्लेटी हेलमिंथिस तक प्रिमिटिव है, यानी बाइसेक्सुअल चलता आ रहा है। एसके हेलमिंथिस से यूनिसेक्सुअल आ गया, यानी एसके हेलमिंथिस से अब अपना यूनिसेक्सुअल आ गया, पूरा मॉडर्न हो गया, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, लेकिन एनेलिडा बीच में दिक्कत करने आ गया। ठीक है, एनेलिडा भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन सिर्फ नेरिस में। ठीक है, यानी एसके हेलमिंथिस से तो सब एडवांस बन गया था, लेकिन एनेलिडा थोड़ा सा प्रिमिटिव चला गया। लेकिन एनेलिडा को कंपटीशन ऐसे समझ सकते हैं, कंपटीशन में रखने के लिए कि भाई एनेलिडा तुम तो प्रिमिटिव जा रहा है, लेकिन एनेलिडा का एक मेंबर ऐसा है नेरिस, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक मेंबर ऐसा है नेरिस जो कहता है पूरे एनेलिडा का भार अपने सर पे रखा है कि हम तुमको प्रिमिटिव नहीं होने देंगे। हमारे फैमिली का, सॉरी, हमारे फाइलम का जितने भी लोग हैं, हमारे फाइलम का जितने भी लोग हैं, वो भले ही बाइसेक्सुअल है, बाकी बाइसेक्सुअल है, लेकिन हम यूनिसेक्सुअल रह के एडवांस फीचर दिखाएंगे। आप समझने को समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी एनेलिडा में सिर्फ नेरिस ही ऐसा है जो यूनिसेक्सुअल है, बाकी सब एनेलिडा में बाइसेक्सुअल है, बाकी सब बाइसेक्सुअल है। और फिर नीचे चल जाए तो यूनिसेक्सुअल, बाकी सब तो एडवांस है ही। एनेलिडा में मात्र एक ही एडवांस है, वो है अपना नेरिस बाई। ठीक है, नेरिस बाई जो है वो फुल्ली एडवांस है, उसमें यूनिसेक्सुअल दिखता है, लेकिन बाकी में सब में बाइसेक्सुअल दिखता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सिर्फ सेल पाया जाता है, तो सेलुलर लेवल हो गया। उसके बाद दो में टिश्यू पाया जाता है, फिर प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन। ठीक है, यानी जनरली देखा जाए तो प्लेटी हेलमिंथिस का आपको याद रखना है क्या क्या, क्योंकि ये डिस्टिंग करेगा। प्लेटी हेलमिंथिस में ट्रिप्लोब्लास्ट आ जाते हैं, यानी उसके ऊपर डिप्लोब्लास्ट, और पोडीफेरा का तो याद ही रखते हैं, उसमें ना डिप्लोब्लास्ट है ना कुछ, उसमें कुछ नहीं है, वो सेल सेल का एग्रीगेट है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस में ट्रिप्लोब्लास्ट आ गया। उसके बाद सेक्सुअलिटी यानी बाइसेक्सुअल प्लेटी हेलमिंथिस तक ही है। आप अपने दिमाग से याद इसमें लगा सकिए कि बाइसेक्सुअल सिर्फ प्लेटी हेलमिंथिस तक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गन आ जाता है, उसके नीचे ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री में, चूंकि सेल का एग्रीगेट है तो वेरियस सिमेट्रिक, किधर से भी काट लो, कुछ भी काट लो, यानी एसिमेट्रिक है, वेरियस सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा में रेडियल है। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथिस में बाइलेटरल है। ठीक है, सारे के सारे हम लोग भी बाइलेटरल, हम लोग को भी सिर्फ एक ही एक्सिस में काटा जा सकता है। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथिस हेलमिंथिस से लेके सारा बाइलेटरल है। ठीक है, जिस तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पूरा का पूरा प्लेटी हेलमिंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आप इसको बीपीटी से, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कुछ कुछ लोग जानते होंगे उसे, बीपीटी से याद रख सकते हैं कि बाई सॉरी बाइलेटरल, ये बाइले बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथिस से स्टार्ट है। और एक और बी से क्या मतलब है, सिर्फ बाइसेक्सुअल सिर्फ प्लेटी हेलमिंथिस तक प्रेजेंट है। ऐसे आप अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं। इस कुछ कुछ ट्रिक पे ना ज्यादा बोलने से ऐसा लगता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए एक बार बोल रहे हैं, उस आप लोग इसको ट्रिक को अच्छा लगे तो यूज कर सकते हैं। सीलोमेट, पोरीफेरा एसिलोमेट होता है, सेल का एग्रीगेट है तो सीलम तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये सारे में सीलम प्रेजेंट नहीं होता है। एसके हेलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, एसके हेलमिंथिस से आस्क आप समझ सकते हैं कि आस्क, एसके हेलमिंथिस से पूछा जा रहा है तो वो झूठा है, स्यूडोसिलोमेट को झूठा बोला जाता है ना, तो उससे पूछा जा रहा है तो वो झूठा है, वो झूठ बोलेगा। ठीक है, तो एसके हेलमिंथिस हमेशा झूठ बोलता है, तो स्यूडोसिलोमेट है। और बाकी सारा सिलोमेट है। सिलोमेट यानी सीलम का होना, यानी कैविटी का होना, और कैसा कैविटी का होना, वैसा कैविटी जिसके अंदर से और बाहर से दो, वो कैविटी जिसके अंदर बाहर दोनों साइड से मेसोडर्म का लाइनिंग हो, वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म को सिग्निफाई करता है, और वो एनेलिडा से प्रेजेंट होगा सब में। सेगमेंटेशन, अनार को काटना बहुत फेमस ट्रिक है, अनार को काटना बहुत फेमस ट्रिक है, तो आप लोग उससे आप लोग याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक कैसे है, ANARCHO, एन आर, अन आर को काटो, यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोरडाटा। कहा गया एनेलिडा, आर्थ्रो आर्थ्रोपोडा, सॉरी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोरडाटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोरडाटा, इसमें सिगमेंटेशन प्रेजेंट है, बाकी किसी में नहीं है।
ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, इन तीनों में ब्लाइंड सेक है यानी इनकम्प्लीट है। ब्लाइंड सेक कहने का मतलब सिंगल ओपनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आप लोग को रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्सुअल का हर्माफ्रोडाइट यहाँ पे मैंने भी लिख दिया है, ठीक है। एसके हेलमिंथेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर किस फाइलम में सबसे पहले आया था। तो जो झूठ बोलता है ना वो ज्यादा खाता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। जो झूठ बोलता है वो सबसे ज्यादा खाता है, जो झूठ बोलता है ना वो सबसे ज्यादा खाता है। और उसके अंदर झूठ बोल बोल के खाता है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्यूबिनियन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी आ गया था। माउथ के बाद माउथ हम लोग का जो है मस्कुलर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अगल बगल मसल पाए जाते हैं, तो इसमें मस्कुलर फेरिंग्स आ गया था। ये इसका एक इम्पोर्टेंट इसी का फीचर है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जब पार्ट वाइज इसका पढ़ेंगे। सारे किंगडम को हम लोग अलग अलग करके भी पढ़ने वाले हैं। एक पेज में पूरा फाइलम हम मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो जूठा के पास सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर आ गया, ट्यूब विद ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मस्कुलर फेरिंग्स के साथ, ठीक है। उसके बाद सब में है, ठीक है। लेकिन मोलस्का के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक रेडुला पाए जाते हैं, इसका ये डिस्टिंक्ट फीचर है, पार्टिकुलर इसी का डिस्टिंक्ट फीचर है। ग्रेस्पिंग लाइक ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे, जो दांत की तरह नुकीला होता है, जो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है, ठीक है। तो रेडुला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया ताकि ये पेज अगर आप लोग चिपका लेंगे तो इसमें रेडुला क्या कहने का मतलब था, फिर से मस्कुलर फेरिंग्स किस में आया, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी पोर्ट, ये सब कहाँ से आएगा। तो ये रिवीजन के लिए बस मैंने कुछ कुछ पॉइंट और ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया था, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया था एनेलिडा में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले एनेलिडा में आया था, ऐसे याद रखिएगा, ये क्रॉस है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद वाले में सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद वाले में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसे सबसे पहले आया था, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया था एनालिडा में, ठीक है। अर्थ्रोपोडा में आया तो था लेकिन वो ओपन था, अर्थ्रोपोडा में आया तो था लेकिन वो ओपन था, ठीक है, ओपन था। ओपन क्या था उसका मतलब बता चुके हैं कि उसमें सिर्फ ब्लड ब्लड वेसल होते, कैपिलरी नहीं होते, यानी ऑर्गन सब उसमें नहा हो रहे होते हैं ब्लड में ही, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया, अर्थ्रोपोडा में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थ्रोपोडा में सबसे पहले आया। एनेलिडा में क्या आया, एनेलिडा में आया सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एनेलिडा में सबसे पहले क्या आया, सर्कुलेटरी सिस्टम आया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले आया अपना अर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अर्थ्रोपोडा में सबसे पहले आया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम तो है लेकिन ओपन है, हम लोग कॉकरोच में भी ये बात पढ़े हुए हैं, तो याद रखने का उतना स्पेशल कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका ट्रिक आगे भी है, ठीक है। ये सारे का ट्रिक जो जो मुश्किल है, जैसे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, ठीक है। किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, इंट्रासेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ये सब का ट्रिक है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये बस आप लोग का एक फाइनल रिवीजन की तरह है, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको चिपका लीजिएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब ऑर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट तो है, लेकिन उसमें फिदर, किसमें फिदर लाइक है, किसी में वाटर वास्कुलर सिस्टम है, तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिया है, आप लोग कहेंगे कि यार पढ़ाया कुछ नहीं, ये लिख के ऐसे ही दिया है, तो ये सब पढ़ाएंगे आपके सहूलियत के लिए। मैंने ये पहले ही लिख दिया है कि ये आपका फाइनल पेज एक तरीके से बनेगा, तो इससे ना सब कुछ कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप लोग इसको देख के आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिशनली ऐड कर दिया है, ठीक है। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें क्या कैसे पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ से नहीं याद करना है, ठीक है। डेवलपमेंट भी यहाँ से याद नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, और जो जिक्र है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फ्लेम सेल्स के पाया जाता है, किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। या फिर आप यहाँ अभी के लिए यहाँ पे रहने दीजिए, ये भी यहाँ पे मत पढ़िए, ठीक है। आप बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवीजन जब करने आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा, अभी हम लोग यहाँ पे लिखा होगा ताकि आप लोग को रिवाइज करना आसान होगा। इसमें से अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है वो अभी आगे वाले पेज से देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख के ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मस्त वाले पार्ट पेज पे, ठीक है। सॉरी, मस्त वाले पेज पे अभी जाने से पहले ये जो कुछ ट्रिक था वो देख लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है,
ठीक है, आधा घंटा हुआ है, 1 घंटा से 10 मिनट में ट्राई करेंगे पूरा को खत्म करने का। ठीक है, ये वाला पार्ट को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उससे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसका जो ट्रिक था, ये मैंने ट्रिक विपिन सर से लिया है। ठीक है, जो जो लोग विपिन सर से पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 पार्ट में इस सारे ट्रिक को कवर करे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रिक क्या है। IB3 इसको आप लोग सबसे पहले ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग जब विपिन सर के ट्रिक पे आए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, बिड लगाया था। बिड क्या होता है, जैसे IPL में ही बिड लगाया जाता है ना, बोली बोली लगाना, उसी को बिड करना। तो हम लोग जैसे ही विपिन सर के ट्रिक पे आए, तो विपिन सर का ट्रिक इतना अच्छा था कि हम लोगों ने 3 बार उस पर बोली लगा दिया। ठीक है, 3 बार बोली लगा दिया। तो 3 बार बोली लगाने का मतलब क्या होगा, बी से होगा बोथ, आई से होगा सिर्फ इंट्रासेल्युलर, और डी से मतलब हुआ डाइजेशन। ठीक है, ये IB3 भी आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें डाइजेशन बहुत लोग भूल जाते हैं। तो आते ही बिड किया, और बिड से हम लोग डाइजेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IB3 से ही आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका जो मन। ठीक है, तो आई से मतलब क्या है, इंट्रासेलुलर, और वो सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाएगा। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन, हर एक सेल अपना अपना डाइजेशन खुद कर लेता है, यानी सेल के अंदर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें होगा, जो सबसे प्रिमिटिव होगा। बोथ इंट्रा एक्स्ट्रा किसमें होगा, 3 में होगा। ठीक है, किसमें, चूल्हा का पोरीफेरा के बाद का 3, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिन्थेस। ठीक है, जिसमें क्या इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, यानी बाहर भी डाइजेस्ट करके अंदर ले सकते हैं, अंदर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में सीसी हेमाजिको। ठीक है, थोड़ा सा कहना तो अजीब हो जाएगा, पर ऐसे समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन आप लोग को, जैसे मान लीजिए किसी किसी ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन हम लोग नहीं देखे, जैसे मेंढक की ही, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, पर समझने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर किसी को अच्छा ना लगे तो रहने भी दे सकते हैं। कि जैसे हम लोग कोई अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है, तो हम लोग देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग का फ्रेंड लोग कहते हैं कि अरे भाई वो देख वो देख। तो थोड़ा सा अजीब है, प्लीज इसको बस रिमेम्बर के ट्रिक की तरह ही लीजिएगा। तो हम लोग एक्साइट हो जाते हैं देखने के लिए, थोड़ा सा अजीब भी लगता है। तो सीसी यानी फर्टिलाइजेशन देखने के लिए हम लोग बेचैन है। ठीक है, तो सीसी हेमाज इको, और सीसी हेमाज इको यानी, और इको भी देखना है हम लोग को, हेमा का इको भी देखना है, और ये किसका है, फर्टिलाइजेशन का है। ठीक है, तो इको भी देखना है, फर्टिलाइजेशन भी देखना है। तो सीसी से क्या हो जाएगा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, और हेमा से हेमिकोडाटा, और इको से इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा के ई से, यानी हम लोग एक्सटर्नल, यानी ये जितना भी नाम लिया गया, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, हेमिकोडाटा, इकाइनोडर्माटा, सब में एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बामन बामन ठीक है, बामन से याद रख सकते हैं कि बोथ एनेलिडा एंड मोलस्का, एनेलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, एनेलिडा और मोलस्का में इंटरनल होता है। ठीक है, बोथ इंटरनल, और बी से यहाँ पे क्या है, बोथ है, ये ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बी से क्या है, बोथ होगा। बोथ एनेलिडा यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे, एनेलिडा मोलस्का में बोथ होगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगा। यहाँ पे इन का मतलब क्या है, तो ए से अर्थ्रोपोडा भी आता है, एस के हेलमिंथेस भी आता है, लेकिन यहाँ पे एनेलिडा ही लिखना है। तो बामन के इन से, यहाँ ये विपिन सर का ट्रिक था, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। बामन के इन से आप लोग ये याद रखिएगा कि इसमें जो ए लगा हुआ है, इसमें जो ए लगा हुआ है वो एनेलिडा वाला है। ठीक है, यानी ए के बाद क्या है, एन है, तो एक ए जो है एन से जुड़ा हुआ है, यानी एनेलिडा वाला ही ए है। ठीक है, एस्केलमिंथिस या अर्थ्रोपोडा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मोलस्का और एनेलिडा में बोथ होगा, बाकी सब में इंटरनल होगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट का ट्रिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ किस में होगा, तो A3 में होगा। एस्केलमिंथिस, एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा में बोथ इंडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, रेस्ट में बाकी सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में, बाकी सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। लार्वा स्टेज प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी फ्रॉम एडल्ट, एडल्ट से बचपन यानी लार्वा का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, उसी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। कि उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से हुआ, जो वो लार्वल स्टेज एडल्ट के स्टेज से अलग दिखता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट किस में हुआ था, एसके हेलमिंथेस जो कि यूनिसेक्सुअल था, लेकिन एनालिडा में सिर्फ नेरिस ही यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बोला था कि सीलम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सीलम जो ऐसा कैविटी है जो कि लाइन किया जा रहा है मिजोडर्म का, बोथ साइड, दोनों साइड से लाइन किया जा रहा है मिजोडर्म से। स्यूडोसोलम वो क्या है, जो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है।
नोटोकॉर्ड सारे नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। ये मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है बोथ डोर्सल साइड ऑफ कॉर्डेट्स यानी पीछे के साइड कॉर्डेट्स के, ठीक है। अब लोकेशन के बेसिस पे एक्सक्लूसिवली मरीन और अप्रोक्स मरीन, ठीक है। मरीन फ्रेश सब में पाया जाता है, ठीक है। मरीन में भी पाया जा रहा है, फ्रेश में भी पाया जा रहा है, तो अप्रोक्स, ये हुआ अप्रोक्स का साइन, अप्रोक्स मरीन यानी पोरीफेरा सिलेंटेरेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन। टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, और अभी हम लोग एक देखेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स एक देखेंगे, वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होगा, वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा, ये तीन जो है वो है अपना एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है, वो है एक्सक्लूसिवली मरीन। और पैरासाइट एक्वेटिक फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल की तरह कौन रहता है? एस्केलमिंथिस एंड एनेलिडा। और इंडो पैरासाइट यानी अंदर की तरफ पैरासाइट, ये है प्लेटीहेलमिंथिस। इसके पास देखेंगे हुक्स और सकर भी होंगे, ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए ये पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, तो इसके पास ये अंदर अंदर की तरफ यानी इंडो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। ये अर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है, ये मोलस्का का है, ये सिलेंटेराटा का है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे, ये सब अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले उसका पढ़ तो ले, फिर एग्जाम्पल देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको जूम कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पूरे एक स्लाइड में सारे के सारे फाइलम मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पोरीफेरा। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव है लेकिन मल्टीसेलुलर है। कॉमन नेम इसका क्या है? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जिसका कॉमन नेम है। इसके अंदर जो सबसे मैंने वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अब वो देखते हैं कैसे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर पार्ट पे होता है ऑस्कुलम, ठीक है। ऑस्कुलम इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है, जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, जिसमें से पानी निकलता है। तो पानी अंदर किस में से जाता है? ओस्टिया से। उसके ऊपर माइन्यूट बहुत सारे पोर होते हैं, ठीक है, माइन्यूट बहुत सारे पोर होते हैं, जिससे वाटर अंदर जाता है, उसको ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया, माइन्यूट पोर से वाटर अंदर गया और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल गया, इसी को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। और ये वाटर कैनाल सिस्टम फूड को गैदर करने में, यानी एक साइड से पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल भी आ जाता है, यानी फूड गैदर करने में, रेस्पिरेशन, इसी से गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है, ऑक्सीजन जो कि पानी में डिसॉल्व होता है तो गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है। बॉडी में अगर कोई वेस्ट है तो रिमूव, वेस्ट का रिमूवल भी हो जाता है। पोरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वाटर कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है, जो कि फूड गैदर, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ सब काम यही करता है, ठीक है। इसके बॉडी पे, बॉडी के लाइनिंग पे एक क्वाइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल पाए जाते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड तो होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद इसके बॉडी पे जो रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो दिख रहे हैं, ये इसका जो बॉडी का आउटर पार्ट है स्केलेटन से मिलकर बना होता है, जिसको स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। और इसके अंदर के बॉडी कैविटी को, इसके अंदर के बॉडी कैविटी यानी सेंट्रल कैविटी को स्पोंजोसिल कहते हैं, स्पोंजोसिल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। पोरीफेरा का सारा बात हम लोग जान गए। इसका एग्जांपल क्या है? साइकोन है। अब देखिए मैं इसको दोबारा रिपीट करने जाऊंगा तो ये रिवीजन है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। साइकोन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस, जो स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्जिस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिलेंटेरेटा, ठीक है। सिलेंटेरेटा पे आते हैं, इसका दूसरा नाम निडेरिया भी होते हैं, ठीक है। अब इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा? तो डेराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल, ठीक है। इनके पास नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होते हैं, अब जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल पाए जाते हैं, जिसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जिसके नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अब देखते हैं, ये जो नीडोसाइट सेल है, ये हाइड्रा के, सॉरी, हाइड्रा का एक एग्जांपल है, मतलब कहने का मतलब टेंटेकल्स पे पाए जाते हैं, टेकल्स। तो अब ये मैंने लिखा क्यों नहीं? लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने फिगर में इसको बना दिया। अब ये देखिए हाइड्रा का एग्जांपल मैंने लिया है, हाइड्रा का ये टेंटेकल्स है, टेंटेकल्स के ऊपर रेड कलर का जो यहाँ पे है, रेड कलर का वो है, ये सारे में जो रेड कलर का दिख रहा है आपको,
रेड कलर का है न्यूरोसाइट सेल, ठीक है। न्यूरोसाइट या न्यूरोब्लास्ट दोनों कह सकते हैं। न्यूरोसाइट सेल है, और न्यूरोसाइट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल है, यानी ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो जिसको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, नेमेटोसिस्ट। यानी टेंटेकल्स के ऊपर न्यूरोसाइट है, और न्यूरोसाइट के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब नीडोसाइट का यहाँ पे 3 काम होता है। एक एनकरेज, कहीं भी किसी चीज को पकड़ने का, डिफेंस में काम आता है, यानी किसी से बचने के लिए काम आता है, और प्रे को पकड़ने के लिए भी काम आता है, ठीक है। ये क्या चीज, ये नीडोसाइट, ठीक है, ये नीडोसाइट का बात चल रहा है। और नीडोसाइट के अंदर है, देखो टेंटेकल्स पे नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट पाया जाता है, टेंटेकल्स पे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट पाया जाता है, और न्यूरोब्लास्ट या न्यूरोसाइट के अंदर नेमेटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ टेंटेकल्स, ठीक है। टेंटेकल्स के अंदर जो टेंटेकल्स पे न्यूरोसाइट्स पाया जाता है, उसके अंदर जो ग्रीन कलर का नेमेटोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये माउथ है, माउथ के जस्ट नीचे हाइपोस्टोम पाया जाता है, और इसके अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोला जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोला जाता है, ठीक है। इसमें इसका जो बॉडी होता है 2 फॉर्म में होता है, यानी सिलेंटेरेटा का बॉडी 2 फॉर्म में रह सकता है, सिलेंटेरेटा का बॉडी 2 फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। एक मेडूसा, एक पॉलिप्स, ठीक है। मेडूसा, मेडूसा मतलब होता है फ्री स्विमिंग, मेडूसा मतलब फ्री स्विमिंग, और पॉलिप्स मतलब सेजाइल, पॉलिप्स मतलब सेजाइल, ये सिलिंड्रिकल होगा। ये हाइड्रा में और एडम्जिया में देखने को मिलता है। ये मेडूसे जो होगा, ये फ्री स्विमिंग होगा, और ये अम्ब्रेला की तरह होगा, और ये सिर्फ ऑरेलिया में देखा जाएगा, ठीक है। ये कैसा पाया जाता है, तो ये कुछ ऐसा पाया जाता है, ठीक है। हम लोग ये देखिए अम्ब्रेला टाइप कुछ है, अम्ब्रेला टाइप है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने दोनों इस पोर्शन के साथ ये ऐसे ऐसे स्विम भी कर सकता है, यानी पानी पे नीचे फोर्स लगा के स्विम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑरेलिया में देखा जाता है, ऑरेलिया में देखा जाता है, और पॉलिप्स जो है अपना हाइड्रा और एडम्जिया में देखा जाता है। एडम्जिया यानी सी एनिमल, इसका हम लोग सारे एग्जांपल अभी देखेंगे, ठीक है। पॉलिप्स मतलब सिजाइल, यानी एक जगह अस्थिर, जैसे हाइड्रा भी एक जगह अस्थिर रहता है, यानी ये जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये पॉलिप्स फॉर्म में आता है, ठीक है। और मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग होगा, जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहें तो हम लोग एग्जांपल में दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फ्री स्विमिंग है, मेड्यूसा इसी को कहा जाता है। ऐसे इसका 2 पार्ट है, ये दोनों पार्ट से ये ऐसे स्विम की तरह स्विम करने के लिए अपने आप को यूज कर सकता है, ठीक है। और ये जो है ऐसे नीचे पॉलिप्स यानी सिजाइल है, यानी फिक्स है, उसी को एडम्सिया यानी सी एनिमोन का एग्जांपल लिया गया, ठीक है। ये पेज को सीधा करके पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में अभी ऐसे ही जल्दी जल्दी करने के लिए उल्टा ही कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अम्ब्रेला पे, ठीक है। अम्ब्रेला, सॉरी, मेड्यूसा हो गया, फ्री स्विमिंग है, और अम्ब्रेला शेप का पॉलिप जो है सिजाइल और सिलेंड्रिकल है, जिसका हाइड्रा और एडम से एग्जांपल है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ओबेलिया का बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ओबेलिया का बात किया गया, और ओबेलिया में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ओबेलिया में ये इंपॉर्टेंट है कि ओबेलिया एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म। ओबेलिया जो है ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी मेड्यूसा और पॉलिप्स दोनों में। और यहाँ पे पॉलिप्स जो है एसेक्सुअली मेड्यूसा में जाता है, और सॉरी, यहाँ पे एरो उल्टा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे एरो उल्टा बन चुका है, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे वीडियो को 1 सेकेंड पॉज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा ये दिया गया था, ये जैसे मेडुसा है, मेडुसा जो है पॉलिप्स बनाता है सेक्सुअली, ठीक है। और पॉलिप्स जो है मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, यानी पॉलिप्स दोनों फॉर्म में बात किसका चल रहा है, तो ओबेलिया का, ठीक है। ओबेलिया दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओबेलिया दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो पॉलिप्स जो है वो बनाता है मेडुसा, पॉलिप्स जो है मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, ठीक है। लेकिन मेडुसा जो बनाता है पॉलिप्स वो सेक्सुअली बनाता है। इसको आप लोग याद कैसे रहेंगे, तो ऐसे माइंड में कैसे बैठाएगा, सबसे पहले पॉलिप्स था, उसके बाद मेडुसा था, ठीक है। पॉलिप से मेडुसा सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग की दुनिया में आया था, तो पॉलिप से मेडुसा जाने के लिए सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल जाएंगे, और मेडुसा से वापस पॉलिप्स आने के पास सेक्सुअली हम लोग आएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं, यानी ठीक है, यानी ओबेलिया मेटाजेनेसिस करता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ न्यूक्लियस के बारे
कुछ निडिडियंस के पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है जिसको कोरल्स कहा जाता है। कुछ निडिडियंस यानी सिलेंटेरेटा के पास कैल्शियम कार्बोनेट का इंडो स्केलेटन होता है, सॉरी स्केलेटन होता है, जिसके कारण उसको कोरल्स कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टीनोफोरा पे आते हैं, ठीक है। टीनोफोरा कुछ नहीं है, सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके पास 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होता है, 8 सिलिएटेड ऐसे 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 करके 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये बायोलुमिनेंस फीचर शो करता है, यानी बायोलुमिनेंस का कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। टीनोफोरा से टीनोप्लाना सबको याद रहता है, ठीक है। लेकिन प्लूरोब्रैकिया कैसे याद रखेंगे, एनसीईआरटी में देखिएगा, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है उससे ऐसे 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 एक लाइन भी निकाला हुआ है, ठीक है, एक लाइन भी निकाला हुआ है। तो उसको मैंने कैसे याद रखा था कि उसको मैंने ना इस दोनों को ऐसे याद, ये मिडिल मिडिल ब्रैकेट कुछ ऐसा ही ना टेढ़ा मेरा होता है, तो मिडिल ब्रैकेट से मैंने याद रख लिया था कि ये ब्रैकिया यानी इसमें ब्रैकेट वर्ड आएगा, तो मिडिल ब्रैकेट इसके पास होगा, इसके पास मिडिल ब्रैकेट होगा, तो प्लूरोब्रैकिया से मैंने इसको याद कर लिया था, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया से मैंने इसको याद रख लिया था। आपको भी जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस अब यहाँ से छोटा छोटा है सब कुछ। प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैटवर्म है, ठीक है। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होगा, ठीक है, हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होगा, पता है क्योंकि ये पैरासाइटिक है। और कैसा पैरासाइटिक है, तो इंडो इंडो पैरासाइटिक है, ठीक है, इंडो पैरासाइटिक, यहाँ पे देखिए इंडो पैरासाइटिक है, ठीक है। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होगा। फ्लेम सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसके लिए, एक्सक्रिएशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे कौन कराता है, तो फ्लेम सेल्स कराता है। यहाँ पे मेनी लार्वल स्टेजेस होता है, मेनी लार्वल स्टेज तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अलग से लिखा हुआ है इसलिए मेनी मैंने लिख दिया। इसका एक और एग्जांपल हो जाता है, एक एग्जांपल होता है प्लेनेरिया, जिसके अंदर पोज इज हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, ये रिजेनरेट करने का इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल तो आसान है, टीनिया टेपवर्म, फेसियोला लिवर फ्लू, फेसियोला लिवर फ्लू, टीनिया टेपवर्म, ये ऐसे ही याद रखें क्योंकि टेपवर्म वाला स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और लिवर फ्लू का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये तो आसान है, टीनिया टेपवर्म 5-6 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 3 ही तो याद रखना है, एक प्लेनेरिया, इसका टीनिया टेपवर्म, और फेसियोला लिवर फ्लू। प्लेनेरिया यहाँ पे जिसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं एस्केलेमेंथिस, जो कि राउंड है, उसके क्रॉस सेक्शन राउंड होने के कारण इसको राउंड वर्म भी बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, माउथ तो रहता है लेकिन एक्सक्रेटरी पोर के साथ, मस्कुलर फेरिंग्स के साथ एक्सक्रेटरी पोर भी आ जाता है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा झूठा जो है सबसे ज्यादा खाना खाता है, इसीलिए एस्केलमेंथी से पूछा गया तो झूठा है क्योंकि वो स्यूडोसोलोमेट है, झूठा सबसे ज्यादा खाना खाता है, इसलिए वहां पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया, मस्कुलर फेरिंग्स के साथ एक्सक्रेटरी पोर भी आ गया, ठीक है। इसमें फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है, और ठीक है, फीमेल जो फीमेल है वो लॉन्गर होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एस्केरियासिस राउंड वन, वुचेरिया, फ्लेरियम एंड एसाइक्लोस्मोटा हुकवर्म, एसाइक्लोस्मोटा हुकवर्म, इसका भी एग्जाम्पल आसान है, 3 ही है, आराम से हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एनेलिडा। एनेलिडा का नाम एनेलिडा इसलिए पड़ा क्योंकि उस लिटिल रिंग टाइप इस पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। एनुलस मतलब लिटिल रिंग, बॉडी मार्क इनटू सिगमेंटेड एंड मेटामर्स, इसी को सिगमेंटेशन या मेटामर्स इसको कहा जाता है। बॉडी पोजेज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल इसका बॉडी पोजेस करता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है। ये लोकोमोशन में हेल्प कैसे करेगा, जैसे अब इसके अगले स्टेप में अगर मान लीजिए अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म अगले स्टेप में क्या करेगा, अपने ये सारे सर्कुलर मसल को इस तरीके से करके ये देखिए ऐसे एक्चुअल डायग्राम कैसे होगा। अर्थवर्म क्या करेगा, अपना बॉडी को ये सारे जो सर्कुलर पार्ट है इसको ऐसे समेट लेगा और फिर आगे अपने इस सारे सेगमेंटेड पार्ट को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यही यही ना लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल ही इसको लोकोमोशन में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, ठीक है, मतलब सही से हो गया। उसके बाद एक्वेटिक एनेलिड्स जैसे कि नेरिस, नेरिस क्या है, एक्वेटिक एनेलिड्स है जिसके पास लैटरल अपेंडेजेस यानी साइड साइड से
लेटरल अपेंडेजेस भी निकला हुआ है। ये हम लोग फिगर में, सारे को फिगर में आराम से देखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, साथ में फिगर निकाल के देखते रहिए। एक्वेटिक एनालिड जिसको नेरिस कहा जाता है, उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होता है, जिसको पैरापोडिया कहा जाता है, वो स्विम करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। और एनेलिडा में निफ्रेडिया टाइप का एक ऑर्गन पाया जाता है, जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम पे आते हैं, तो न्यूरल सिस्टम का जो ये होता है, इसके पास डबल वेंट्रल, हम लोग का जो नर्व कट होता है डॉर्सल होता है, और सिंगल होता है और सॉलिड होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, डबल होता है, ठीक है, डबल है, वेंट्रल यानी आगे के साइड है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है। और लैटरल नर्व के थ्रू ये एको गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है, इस सबका ब्रेन समझ सकते हैं। और गैंग्लिया जो होता है पेयर्ड होता है, दोनों साइड होता है, और वो गैंग्लिया ये वेंट्रल नर्व कोड से लैटरल नर्व से अटैच रहता है, ये जो है नर्व है, ये जो है नर्व्स है, उससे अटैच रहता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिगर है, फिगर इसलिए बना दिए हैं क्योंकि दिमाग में फिगर बैठता है, ठीक है। इसका एग्जांपल नेरिस हो गया, जो सबसे एडवांस है, जो कि यूनिसेक्सुअल है, बाकी सब क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाकी सब बाइसेक्सुअल है। फेरेटिमा अर्थम हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। अब आते हैं अर्थ्रोपोडा पे, ठीक है। अर्थ्रोपोडा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज, अर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, इंसेक्ट, और इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट सबसे ज्यादा है ही, तो 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज का 2/3 पार्ट अर्थ्रोपोडा में है, इसीलिए लार्जेस्ट फाइलम है। काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, कॉकरोच में सब कुछ पढ़ा होगा। इसका नाम अर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा है, अर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इसको अर्थ्रोपोडा कहा गया है। रेस्पिरेशन किससे लेंगे, तो गिल लंग, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम सबसे रेस्पिरेशन हो सकता है। वाल्फिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। स्टेट्रोसिस्ट किसके लिए पाया जाता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, वो भी इन लोगों में पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन आई और एंटीना पाया जाता है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन आई और एंटीना भी पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोलस्क में। मोलस्क क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, ये सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट था, ये सेकंड लार्जेस्ट है। बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, बॉडी जो होता है कैलकेरियस सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉडी का सबसे बाहर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, सबसे बाहर वाले पार्ट को कहेंगे मेंटल, सबसे बाहर वाला मेंटल सॉफ्ट स्पॉन्जेस, मेंटल सॉफ्ट स्पॉन्जेस, ठीक है। उसके अंदर ब्लैक वाला जो है, उसके अंदर जो ब्लैक वाला है उसको क्या कहेंगे, उसके अंदर जो ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये विसरल हम्प हुआ। सबसे बाहर वाला क्या है, मेंटल है, सॉफ्ट स्पॉन्जेस हो गया। ये बीच में जो कैविटी बचा हुआ है, एक मिनट, कौन सा कलर, पिंक, हाँ। ये बीच में जो कैविटी बचा हुआ है, इस कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। देखो सबसे बाहर वाला मेंटल, उसके बाद मेंटल कैविटी, ठीक है, उसके बाद मेंटल कैविटी, और सबसे अंदर वाला क्या है, सबसे अंदर वाला अपना क्या है, विसरल हम, सबसे अंदर वाला क्या है, विसरल हम। अब मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, गिल्स है तो गिल्स से पानी आएगा और वेस्ट को लेके चल भी जाएगा, तो यहाँ पे या कंफ्यूज मत हो जाएगा कि सिर्फ रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन में भी मदद करता है, ठीक है। अब इसका बॉडी जो होता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, किस किस पार्ट में, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, ये तीन जो है मेन बॉडी पार्ट है, ये तीन ही मेन बॉडी पार्ट है। हेड, मस्कुलर फुट क्या हुआ, इसको कहेंगे मस्कुलर फुट, और विसरल हम्प, तीन ही पार्ट में डिवाइडेड होता है। रेडुला किसको कहा जाता है, रेडुला जो होता है माउथ में पाया जाता है, ठीक है, माउथ में पाया जाता है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, फाइल फाइल की तरह रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है दांत की तरह, ठीक है, उसी को रेडुला कहा जाता है। इसके पास सेंसरी टेंटेकल्स भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने पोरीफेरा का एग्जांपल किया, निडेरिया का एग्जांपल किया, उसके बाद तीनों प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल किया, फिर से एस्केल्मिन्थेस का एग्जांपल किया, एनेलिडा का हम लोगों ने एग्जांपल को छोड़ दिया, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के एग्जांपल को छोड़ दिया, मोलस्का का भी एग्जांपल को हम लोग छोड़ रहे हैं, यानी 3 एग्जांपल हम लोगों ने छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इकाइनस यानी स्पाइनी बॉडी होता है, इसके बॉडी पे स्पाइंस की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका जो इंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बना होता है, ठीक है। माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, और इनस जो होता है अपर डोर्सल साइड होता है। इसको, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है, सॉरी।
इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। अलग बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले आप लोग को पहली बार अगर ये सुनिए होगी ना तो आप लोग को बड़ा हंसी आया होगा कि ऊपर जो होता है एनस होता है, यानी ऊपर एनस कैसा हो गया, अरे यार, लेकिन यहाँ पे साथ में डोर्सल पार्ट में भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डोर्सल पार्ट भी लिखा हुआ है। तो ऐसे आप पहले अगर माइंड में इमेजिन बना लिया है कि अरे यार, इकाइनोडर्माटा में माउथ ऊपर होता है, भले एनस ऊपर होता है और माउथ होता है लोअर, छी छी छी, तो इससे आपको याद तो हो जाएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये लॉजिकल चीज है, ठीक है, ये लॉजिकल चीज है। जनरली माउथ जो होता है, माउथ जो होता है वो लोअर ही होगा और एनस जो होगा वो अपर ही होगा। कब? जब किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जब डोर्सल वेंट्रल के रिस्पेक्ट में देखा जाए। अगर हम लोग का ये वेंट्रल है, अगर हम लोग का ये वेंट्रल है और आदमी जनरली ऐसे, हम लोग तो खड़े हो गए हैं ना, लेकिन प्रिमिटिव एनिमल ऐसे आगे की तरफ झुक के चलते हैं ना, तो हम लोग का अगर ये वेंट्रल है तो माउथ ये हुआ, तो अगर वेंट्रल ऐसे चलेंगे तो वेंट्रल पार्ट नीचे चल जाएगा, तो माउथ ऑटोमेटिक लोअर साइड चला जाएगा। और जब हम लोग झुक जाएंगे तो हम लोग का डोर्सल ऊपर साइड हो जाएगा, और डोर्सल यानी एनस जो पीछे के साइड होता है वो खुद ब खुद अपर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये लॉजिकल है। एक यहाँ पे जैसे स्टारफिश को मैंने लेके बताया, माउथ नीचे रहता है और एनस ऊपर रहता है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, एनस नीचे है, माउथ ऊपर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में क्या है पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम, लेकिन इसमें पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन समझ सकते हैं यही कर देता होगा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा नहीं, एनसीईआरटी में बस ये लिखा हुआ है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम इसके पास नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इसे एग्जांपल में, इकाइनस, ओफ्यूरा, एस्टेरियस एंड एंटेडन एंड क्रूमेरिया। इस एग्जांपल सबको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, नहीं मैंने ये ट्रिक नहीं बनाया है, ये ट्रिक एक केवी एजुकेशन करके एक चैनल आता है, उसने ये ट्रिक बनाया है। इकोलॉजी, इसे से इकोलॉजी से ऑप्टिक्स आस आन क्यों, यानी इकोलॉजी से ऑप्टिक्स आसान क्यों, इकोलॉजी से ऑप्टिक्स आसान, आसान आसान अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आसान, आसान क्यों, इकोलॉजी से ऑप्टिक्स आसान क्यों। तो अब इसमें आप लोग को क्या याद रखना है, ट्रिक तो हो गया, और ट्रिक में ये कैसे याद रहेगा कि कौन क्या है, तो कुकुम्बर तो याद रहेगा कि कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर, एस्टेरियस यानी स्टार की तरह आ रहा है तो स्टारफिश, एंटेडोन, अब देखो नाम में तो डॉन आ रहा है लेकिन है वो लिली, एंटेडोन, एंटेडोन लेकिन है बेचारा फूल, जैसे नाम पुष्पा है लेकिन वो डॉन है, ठीक है, उसी तरीके से नाम लिली है लेकिन वो डॉन है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और फ्यूरा ब्रिटल स्टार उसको कहा जाता है, एक ये आप याद रख लीजिएगा। बाकी इकाइनस से, इकोलॉजी से ही आपको याद हो जाएगा कि इकाइनस सी अर्चिन, इकाइनस सी अर्चिन, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा और मोलस्का का जो हम लोग एग्जांपल नहीं किए थे वो एग्जांपल अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडरेटा का ये एग्जांपल है, फिर से मैंने ये एग्जांपल किन से लिया है, केवी एजुकेशन। मैं ये ट्रिक किसी का भी चुराना नहीं चाहता, क्योंकि किसी का ट्रिक अगर चुराते हैं तो उनको बड़ा हर्ट होता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी की इतना मेहनत से ट्रिक बनाता है और कोई चुरा के लेके चला जाए। तो मैं भी कुछ कुछ ट्रिक बनाता हूँ तो मैं वो बता देता हूँ कि ये मेरा है, और कहीं और से लिया रहता है मैं बता देता हूँ वो किसका है। ये केवी एजुकेशन के द्वारा लिया गया ट्रिक है कि कोई आदमी फिजिक्स में पेन और हाई गॉड के बिना कुछ नहीं है। अब किसी को पेन, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके पास पेन नहीं है, तो वो पेन नहीं है तो वो रफ कैसे करेगा। और भगवान के बिना दिमाग तो काम करता है, ठीक है, तो दिमाग से आप ब्रेन कॉलर यहाँ पे आएगा भी कोरल, तो उससे लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग के ट्रिक में ब्रेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। यानी कोई आदमी फिजिक्स में पेन और हाई गॉड के बिना कुछ नहीं है, हाई गॉड के बिना कुछ नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है। कोई से कोइलेंट रहता, आदमी से एडमजिया, एडमजिया यानी सी एनमोन, 10 बार पढ़िएगा, एडमजिया सी एनमोन याद हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स यानी फाइसेलिया, फिजिक्स यानी फाइसेलिया, मे यानी मिंड्रीना, पेन यानी पेनेटुला, और सी पेन सिंपल है। और ऑरेलिया, और से ऑरेलिया, ऑरेलिया और जेलीफिश, ऑरेलिया और जेलीफिश, ऑरेलिया जेलीफिश, ठीक है। ये भी 10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ऑरेलिया जेलीफिश, और सी एनिमोन एडेमजिया, सी एनिमोन एडेमजिया, ठीक है।
ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, लेकिन कब होगा, रट के याद होगा। हाई से हाइड्रा सबको याद है। गॉड से गोरगोनिया, रोनाल्डो की बीवी का नाम कुछ ऐसा ही है, गोरगोनिया या कुछ इसी तरीके से, तो उसी से मैंने याद रखा था। गोरगोनिया का बहुत लोग फैन है, रोनाल्डो का फैन है, लेकिन तो गोरगोनिया का भी तो फैन होंगे ही ना। तो गोरगोनिया का बहुत सारे फैन है, तो वो सी फैन हो गया, ठीक है। अब मिंडरीना का ब्रेन कोलर आप लोग को याद रखना है, कोरल याद रखना है। और फाइसेलिया का पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर आप लोग को याद रखना है। ओबिलिया तो सबको याद है क्योंकि मेडुला और पोस्लिप्स इसमें पाया जाता है, दोनों फॉर्म। कोरल सबको याद है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें पाया जाता है। तो ये दोनों तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों से तो, ये दोनों एग्जांपल से तो थ्योरी ही लिंक्ड है। तो कोई आदमी फिजिक्स में पेन और हाइगॉड के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना किस पे, अर्थ्रोपोडा पे। अर्थ्रोपोडा का याद रखने का ट्रिक तो कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली कोई एक है जो मैं बता दूंगा। इकोनॉमिकली एफिस हनीबी जिसको बोला जाता है, बॉम्बिक सिल्कवर्म, लेक्सिफर लैक इंसेक्ट, ये तो आप लोग को प्योर याद करना होगा, ठीक है। फिर से ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट सबको जनरली याद रखता है, ठीक है। लेकिन लेक्सिफर लैक इंसेक्ट है, और ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट याद रखना है। लिविंग लिविंग फोसियल लिमुलस, लिविंग लिमुलस जिसको किंग क्रैब भी बोला जाता है। मेन दिक्कत होता है यहाँ पे, मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी यहाँ पे पार्ट कवर कर दिया है, ठीक है। लेकिन याद कैसे रखा है, कुछ वेक्टर्स जैसे मॉस्किटोज भी अर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब इसी में आते हैं। अब ये याद कैसे रखें, ठीक है, कि कौन मच्छर से क्या होता है, ठीक है। इसका बेस्ट ट्रिक है, इसका बेस्ट ट्रिक क्या है कि एनोफिलीज, ठीक है, एनोफिलीज, एनोफिलीज में अपना यहाँ पे, एनोफिलीज में यहाँ पे अपना पी आ रहा है, ठीक है, एनोफिलीज में पी आ रहा है। एक मिनट, एनोफिलीज में यहाँ पे पी आ रहा है, और पी मलेरिया के इससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से आता है और एनोफिलीज में पी पाया जाता है, तो एनोफिलीज, ठीक है। तो उसके बाद एडीज पे आते हैं, एडीज में डी आ रहा है यानी डेंगू। डेंगू किससे होगा, एडीज से होगा, और चिकनगुनिया जो ऐड हो गया वो भी इसी से होता है। तो लेकिन आप लोग को एडीज से डी यानी डेंगू वाला एडीज है। एनोफिलीज यानी इसमें पी आ रहा है, एनोफिलीज में पी आ रहा है, यानी वो प्लाज्मोडियम वाला है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। और क्यूलिस एलेफेंटियासिस, ये आप लोग को एक, तो एक मिनट, अरे यार, ये, हाँ वो पेन गायब हो गया था, सॉरी। हाँ, तो ये एनोफिलीज और हो गया कि डी है तो डेंगू, पी है तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। इससे आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ, मलेरिया जो है मेन प्लाज्मोडियम से होता है। हालांकि पूरा का पूरा लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, तो उसमें याद रखने वाली तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ये मैंने विपिन सर से ये ट्रिक लिया है कि पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ अक्टूबर में। पीला पिंक एप्पल लो, 10 बार पढ़ो पीला, और 10 बार पढ़ो पीला पिंक एप्पल लो और दांत से चबाओ, पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ अक्टूबर में। पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ अक्टूबर में। पीला पिंक एप्पल लो, दांत से चबाओ अक्टूबर में, ठीक है। मे का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। पीला से पीला यानी एप्पल स्नेल, पिंक टाडा से, पिंक से पिंक टाडा यानी पर्ल ऑयस्टर, पिंक है तो पर्ल से याद रखेगा। उसके बाद एप्पल से अप्लाइसिया, अप्लाइसिया से सी हेयर, हेयर पे हम लोग कुछ कुछ अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाइसिया से सी हेयर, ठीक है। लोलिगो, लोलिगो से स्क्विड, जैसे स्क्विड गेम में पैसा लेने को कहा जा रहा था, स्क्विड गेम में पैसा लेने को, तो ऐसे याद रखिए लोलिगो यानी पैसा लो, पैसा लो कौन कह रहा था, स्क्विड, स्क्विड गेम में पैसा लेने को कहा जा रहा है। डेंटेलियम जिससे टस्क से, ये तो नॉर्मल याद, टस्क एकदम मजबूत, डेंटेलियम। सेपिया, सेपिया कटल फिश, सेपिया कटल फिश, ये याद रखना होगा, सेपिया कटल फिश, ठीक है। उसके बाद चबाओ कीटोप्लियूरा काइटोन, कीटोप्लियूरा काइटोन, सीएच से दोनों है, कीटोप्लियूरा काइटोन। ऑक्टोपस डेविल फिश, ये तो सबको याद ही रखना होगा क्योंकि ऑक्टोपस डेविल फिश है, टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो एक अप्रोक्स 1 घंटा के अप्रोक्स हम लोग का हो चुका है, अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो हम लोग का ये इधर कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, तो अब आप लोग को ये बड़ा आसान होगा, ये कि ये देखिए, एक मिनट मैं कराता हूँ। अब आप लोग ये बहुत आसान होगा कि ये फ्लेम सेल किस में पाए जाते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रिएटरी एक्सक्रिएशन कराता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रेटरी पोर, एक्सक्रेटरी ट्यूब किस में आ गया था, एक्सक्रेटरी ट्यूब जिसमें पोर भी आ गया था, मस्कुलर फेरिंग्स भी आ गया था, एस्केलमिन्थिस में आ गया था, ठीक है। मालपिजियन ट्यूब्यूल ऑर्थ्रोपोडा में है। फीदर लाइक गिल्स से रेस्पिरेशन कौन करता है, मोलस्क करता है, ठीक है। इकाइनोडर्माटा में एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और हेमिकोडाटा में प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट की, प्रोबोसिस ग्लैंड मैंने अभी छोड़ दिया है शायद,
सॉरी, चलिए इसी बहाने याद तो हो गया कि प्रोबोसिस ग्लैंड हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, और एक और मैं चीज मैंने छोड़ दिया कि ये हाँ, या फिर ये तो मैंने बताया था कि कैविटी के अंदर, ये याद रखिए क्योंकि ये जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि फेदर लाइक गिल से रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, किसमें, मोलस्का में। ठीक है, फेदर लाइक गिल से, जिस कहाँ पे, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी में रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन दोनों होता है, गिल्स, फेदर लाइक गिल्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक हेमिकोडाटा हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, हेमिकोडाटा को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो अर्लियर, इसको सबसे पहले कोर्डेटा में ही डाला गया था। ठीक है, यानी हम लोगों वाले कोर्डाटा में, यानी नन कॉर्डेट्स में नहीं, कॉर्डेट्स में डाला गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर यानी अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता है और सिमिलर टू नोटोकॉर्ड से सिमिलर था। ठीक है, और ठीक है, इसीलिए इसको कोर्डाटा में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर है, नोटोकॉर्ड नहीं है। पहले गलतफहमी में डाल दिया था कि हाँ स्टोमोकॉर्ड ही नोटोकॉर्ड है, तो डाल दिया गया, लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, ये नोटोकॉर्ड से सिमिलर है, स्टोमोकॉर्ड है, ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, तो इसको अलग हेमिकोर्डाटा में डाल दिया गया। ये वॉर्म लाइक है, रेस्पिरेशन तो गिल से करते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, जो आगे का प्रोबोसिस ग्लैंड है, उसी से ये एक्सक्रेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में ये कॉलर रीजन में ही, ये कॉलर रीजन में ही ये जो रेड कलर का दिख रहा था, वो कॉलर रीजन में ही पाया जाता है, जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को ट्रंक कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को ट्रंक, ये मिडिल वाले पार्ट को कॉलर, सबसे टॉप वाले पार्ट को प्रोबोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ब्लैनोग्लोसस, सैकोग्लोसस याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पार्ट से। अब हम लोग बहुत यहाँ से फास्ट निकलना होगा, नहीं तो अप्रोक्स टाइम कितना हम लोग कर लिए, 1 घंटा 6 मिनट कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को इस पेज से पढ़ना है। ठीक है, हो जा जूम। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोर डेटा को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है, आखिर कोऑर्डिनेट्स को अलग, कोऑर्डिनेट्स से अलग नोटो नॉन कोऑर्डिनेट्स को क्यों रखा गया, तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो नोटोकॉर्ड, कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, बस सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट्स में याद रखिएगा ये हम लोग हैं। ठीक है, ये हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल साइड पे होता है, पीछे, या और हॉलो होता है और सिंगल होता है, वर्टिब्रल कॉलम से ही ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का पास होता है। ठीक है, तो वो हॉलो होता है, सिंगल होता है, एक होता है, और डोर्सल होता है यानी पीछे के साइड में। और हम लोग का ठीक ऑपोजिट, डोर्सल है तो वेंट्रल, हॉलो है तो सॉलिड, सिंगल है तो डबल, नॉन नॉन कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग के अंदर फेरिंग्स, हम लोग का जो फेरिंग्स होता है वो गिल स्लेट से परफोरेटेड यानी छेद टाइप होता है। ठीक है, हम लोग के ये कोऑर्डिनेट्स में हम लोग में पाया जाता है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट पे ऐसा शायद देखने को मिला है। ठीक है, तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय सिंपल, हम अगर हम लोग में नहीं भी पाया जाता है तो फिश इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, फेरिंग्स जो होता है उसमें गिल स्लिट होता है, यहाँ पे गिल स्लिट एब्सेंट होता है। ठीक है, हार्ट हम लोग में क्या होता है, वेंट्रल होता है, इस सब में हार्ट क्या होता है, डोर्सल, अगर प्रेजेंट हुआ तो डोर्सल। ठीक है, पोस्ट एनल टेल हम लोग में प्रेजेंट होता है, हम लोग देखेंगे हम लोग के जो पीछे जो होता है पोस्ट एनल टेल होता है, तो हम लोग में प्रेजेंट होता है, इस सब में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स कोडाटा पे आते हैं। ठीक है, कोडाटा जो कि एक फाइलम है, उसको सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रोटो कोऑर्डिनेट्स, एक यूरो कोऑर्डिनेट्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है, वही यहाँ पे क्रॉस सिग्नल बता रहा है कि ये एनसीईआरटी में ये नाम यूज नहीं किया हुआ है, एनसीईआरटी में ये नाम यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में ये नाम यूज किया गया है कि इन कोऑर्डिनेट्स को प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया गया, जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, और प्रोटो कोऑर्डिनेट में आते हैं दो, यूरो कोऑर्डिनेट और सिफेलो कोऑर्डिनेट। यूरो कोऑर्डिनेट को ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है और सिफेलो कोऑर्डिनेट्स, और ये हुआ सिफेलो कोऑर्डिनेट्स, यानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोनों को इकट्ठे प्रोटो कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स मतलब प्रिमिटिव, और यूरो कोऑर्डिनेट्स मतलब ट्रू कोऑर्डिनेट्स। ट्रू कोऑर्डिनेट्स कौन होगा, जो वर्टिब्राटा होंगे, जो यानी हम लोग होंगे, और उससे पहले वाले प्रिमिटिव होंगे, तो उससे पहले वाले क्या होगा, यूरो और ट्यूनिकाटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा।
जिसमें यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो होगा सिर्फ लार्वर टेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होगा प्रेजेंट होगा सिर्फ लार्वा का टेल में, वो भी यानी अडल्ट में नहीं पाया जाएगा, लार्वा के टेल में पाया जाएगा। और सिफेलोकॉर्डेट में, सिफेलो से ही ब्रेन आप लोग को याद आना चाहिए कि नोटोकॉर्ड जो होगा प्रेजेंट होगा हेड से टेल, पूरे हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होगा और थ्रू आउट द लाइफ होगा। इसमें क्या है, सिर्फ टेल में है, और वो भी सिर्फ लार्वा के टेल में। इसमें पूरे लाइफ में है और पूरा हेड से लेकर टेल तक है। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, तीनों एक ही का नाम है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, इसको लैब से याद कर सकते हैं। यूरोकॉर्डेटा का क्या आ जाएगा, यूएसए डॉलर, ठीक है, यूएसए डॉलर। यू से क्या होगा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूएसए डॉलर से। इससे क्या होगा, सेल्पा, इससे क्या होगा, एसिडिया, डी से क्या होगा, डोलियोलम, डी से क्या होगा, डोलियोलम। यूएसए डॉलर, यू से क्या होगा, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेटा पे आते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ पे। इसमें जो एम्ब्रियोन, चूंकि ये और एडवांस हो गया, तो इसमें नोटोकॉर्ड से भी एडवांस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो आगे चल के रिप्लेस हो जाएगा बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, कॉन्ड्रिचटाइस। कॉन्ड्रिचटाइस ऐसा फिश है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्ड्रिचटाइस, याद बस इतना रख लीजिए कि कॉन्ड्रिचटाइस में नोटोकॉर्ड जो होता है पूरे लाइफ टाइम परसिस्टेंट होता है, पूरे लाइफ टाइम परसिस्टेंट होता है। बाकी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है, और बाद में बोनी कार्टिलेज से रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम्स, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन कॉन्ड्रिचटाइस में पूरे लाइफ टाइम ही नोटोकॉर्ड चल जाता है, ठीक है। इसमें मस्कुलर हार्ट, डीएनए, सॉरी, मस्कुलर हार्ट, किडनी, ये सब आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो सबको पता होना चाहिए कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है। लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स है, नहीं। सारे कॉर्डेट्स, ये जो कॉर्डेट्स है ये वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये लाइन लॉजिकल होता है, ये किसी के बोलने से अच्छा आप एक बार पढ़िएगा तो, और सोचिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक वर्टिब्रेट है जो कि कॉर्डेट के ही अंदर आता है। तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे, ठीक है। अब वर्टिब्रेट का डिफिनेशन, डिवीजन करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा, ठीक है। इसको डिवीजन कहा गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको डिवीजन कहा गया है। ये फाइलम हुआ, ये फाइलम हुआ, ये सब फाइलम हुआ, ठीक है, और ये डिवीजन हुआ, ठीक है। डिवीजन कौन कौन सा हुआ, एक ग्नेथा, ग्नेथा मतलब जॉज, ए मतलब एब्सेंट, अगर जॉ नहीं होगा तो ये ग्नेथा। ग्नेथास्टोमा यानी अगर उसके पास जॉ होगा, जबड़ा होगा, तो वो ग्नेथोस्टोमा होगा, ठीक है। ग्नेथोस्टोमा का फिर दो पार्ट में बांटा गया है, पीसेस और टेट्रापोडा। अगर ग्नेथोस्टोमा के पास अगर लिम्स होगा, हाथ पैर होगा, तो वो टेट्रापोडा होगा, यानी चार लिम्स होंगे, ठीक है, अपर हाइंड लिम्स और अपर लिम्स दोनों मिला के, ठीक है। और अगर उसके पास लिम्स ना होके फिन्स हुआ, यानी फिन्स हुआ जो मछली के पास होता है, तो उसको पीस पाइसेस कहते हैं, यानी फिश कहेंगे, ठीक है। फिश वाले कैटेगरी में जनरली चला जाता है, ठीक है। तो ये डिवीजन हुआ, और ये सुपर क्लास हुआ, ये पीसेस और टेट्रापोडा, यहाँ पे कोई सुपर क्लास नहीं है। अब एक ग्नैथा में एक ही आता है, वो है साइक्लोस्टोमा, जिसके पास जबड़ा नहीं है, मुंह ही ऐसा है, सकर टाइप, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, सकर टाइप होगा, ऐसे ऐसे सकर टाइप होगा, ठीक है। जो इक्टोपैरासाइट होगा, यानी किसी, ऐसे जैसे ये एक स्किन हुआ, तो ऐसे जाके सक करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको साइक्लोस्टोमा, उसके पास जॉ ही नहीं है, तो ऐसे सर्कुलर टाइप होगा, ठीक है, सर्कुलर टाइप उसका माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद पाइसेस आते हैं, अब उसमें आते हैं कॉन्डिचथाइस, ऑस्टिचथाइस, उसके बाद टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब अपना जो मेन आएगा ग्लैंथोस्टोमा, जो कि जॉस को बियर करता है, ठीक है। अब आते हैं अपना इंपॉर्टेंट पे, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं, ठीक है। अ, जिसका सबसे मेन पार्ट तो हम लोग इसका बात कर चुके हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स से, ये पूरा हम लोग का खत्म हो चुका है। कोऑर्डिनेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का सबसे पहला क्लास जो है, अच्छा, इसका याद रखने का क्या ट्रिक होगा, फाइलम हम लोग पढ़ेंगे, किंग फिलिप कॉम, किंग फिलिप कॉम ओवर फॉर गुड सूप, ये होता है। तो ओवर, सॉरी, क्लास और यहाँ पे फाइलम, क्लास फाइलम दो हम लोग मेजर जानते हैं, ठीक है। तो फाइलम जानते हैं और क्लास जानते हैं, दो। फाइलम के नीचे वाला सब फाइलम यानी यूरोकॉर्डाटा, ये सब सब फाइलम है, ठीक, ठीक है। फाइलम कोऑर्डिनेट्स में
ये सब फाइलम है, यानी फाइलम के नीचे सब फाइलम, और क्लास के ऊपर क्या है, सुपर क्लास, और ये दोनों है डिवीजन। तो ये आप लोग एक बार ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइक्लोस्टोमा पे, ठीक है। साइक्लोस्टकिंग सर्कुलर माउथ है जिसके पास जॉ नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो इक्टोपैरासाइट है, सबको पता है। इसमें 16 से 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं, 16 से 15 नंबर एक्यूरेट याद होना चाहिए। इनके पास स्केल नहीं होते हैं, इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं, जितना भी फिन होगा सब पेयर्ड होगा, ठीक है। और फिन मतलब समझ रहे हैं ना, अगर जैसे बचपन में हम लोग मछली बनाते थे तो ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, यही फिन्स हो गया, तो पेयर्ड फिन्स होगा। इनके पास स्केल, ये जो स्केल हम लोग बनाते थे ये इसी को स्केल कहा जाता है, तो ये स्केल इस पे नहीं होगा, यानी स्किन थोड़ा बहुत स्मूथ होगा, ठीक है। इसके पास क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम पीछे वाला जो होगा वो कार्टिलिजिनस होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता होगा। ये जनरली मरीन में रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं स्पॉनिंग यानी एग देने के लिए, और एग देने के बाद कुछ दिन बाद वो मर भी जाते हैं, दे डाई, ठीक है। और उनका लार्वा जो वहां पे लार्वा बना होता है वो रिटर्न कर जाता है ओशन में, मेटामॉर्फोसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। अगर लार्वा फ्रेश वाटर में बना तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू वापस से ओशन में आ जाता है। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन माइक्सिन, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, यानी लैंप हम लोग जला सकते हैं, पेट्रोल से हम लोग जला सकते हैं, तो लैम्प्रे हो गया पेट्रोमाइजोन। माइक्सिन मतलब हग फिश, हग फिश को ऐसे याद रखिए कि हम लोग हग करते हैं, अपने लोगों को हम लोग हग करते हैं, तो माई से क्या हुआ अपना लोग, और हग से माई से आप लोग माँ भी याद रख सकते हैं, माई भोजपुरी में माँ को माई बोला जाता है, ठीक है। या फिर माई से जिसको अपना लोग को हम लोग हग कर सकते हैं, तो मैगजीन अपना यानी हग फिश। अब आते हैं कॉन्डिचथाइस एंड ऑस्टिचथाइस, इसको जनरली हर जगह कॉम्पेरेटिव ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम कॉम्पेरेटिव का भी कॉम्पेरेटिव पढ़ेंगे एकदम बवाल तरीके से, ठीक है। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, कॉन्डिचथाइस से सबसे पहले आप लोग को नाम सुनते ही, कॉन्डिचथाइस का नाम सुनते ही आप लोग को पता है क्या याद आना चाहिए, एक सेकंड, कॉन्डिचथाइस का नाम सुनते ही आप लोग को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है, ऐसा कुछ नाम याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये फिगर किसका है, ये फिगर अपना हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अपने प्यारे भैया जी का है, ठीक है। अपने प्यारे भैया जी का यहाँ पे अपना ये फिगर बनाया है, ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ये कॉन्डिचथाइस नाम सुनते ही ये फिगर आना चाहिए आप लोग में, ठीक है। और ऑस्टिचाइस सुनते हुए कोई भी नॉर्मल छोटा मछली ले लो, ठीक है, कोई भी नॉर्मल छोटा मछली ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्डिचथाइस का सबसे नाम किस पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज से बना हुआ है, ये सारे मछली कार्टिलेज से बने हुए हैं। और ये जो ऑस्टिचाइज इसलिए है क्योंकि इसमें बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाता है, बोनी इंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग को सबसे पहले ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्डिचथाइस क्यों बोला गया, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों स्ट्रीम लाइंड है, ठीक है, दोनों एकदम स्ट्रीम लाइंड है, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, दोनों स्ट्रीम लाइन है यानी एकदम नुकीला है, ठीक है। दोनों में दो चैम्बर्ड हार्ट पाते मिलते हैं, क्वाई किलो थर्मस होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। उसके बाद सेक्सेस जो होते हैं इन दोनों में अलग होते हैं, सबका सेक्स अलग, यानी मछली अलग मछला अलग, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, मछली मछला अलग होता है, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब दोनों में एक्यूरेट डिफरेंस क्या है, ये हो गया सिमिलर बात। अब डिफरेंस क्या है, ये मरीन है, शार्क हमेशा मरीन में पाया जाता है, मछली मरीन फ्रेश दोनों में पाया जाता है, ये बोथ में पाया जाएगा, ये मरीन में ये सिर्फ मरीन में पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, कहानी तो सब लिखा हुआ है, ये जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है सब कहानी है, लेकिन आप लोग को जब एक बार रिवीजन करना होगा तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को देखेंगे, ठीक है, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को देखेंगे कि इसमें मरीन था, ये बोथ था, ये कार्टिलेजिनस था, ये बोनी था, माउथ लोकेटेड, पहली बार पढ़े तो माउथ लोकेटेड पढ़े, उसके बाद वेंट्रली, अच्छा इसमें वेंट्रली था, इसमें टर्मिनल माउथ था, इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, यानी कहानी इसमें अब देखो पहली बार जो पढ़ रहा होगा ओपरकुलम का मतलब नहीं होगा, तो गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, यहाँ पे जो गिल स्लिट ऐसे जो पाए जाते हैं वो गिल स्लिट सेपरेट होंगे, और विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम जो होता है गिल स्लिट को कवर करने के लिए पाया जाता है, ठीक है। गिल स्लिट जो होंगे सेपरेट होंगे और ओपरकुलम यहाँ पे एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे
और वो कवर होंगे, ओपर्कुलम वहां पे प्रेजेंट होगा और कवर होगा ईच साइड, हर साइड के गिल को ओपर्कुलम के थ्रू कवर किया जा रहा होगा, ठीक है, कवर किया जा रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 गिल पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो येलो येलो वाला सब जो येलो येलो वाला सब जो है वो कॉम्पेरेटिव है कि यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, लेकिन यहाँ जो हल्का सा पिंक कलर में जो किया गया हुआ वो एक्स्ट्रा बात है कि इसी में है, सिर्फ वो एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा बात इस सब के लिए दिया गया, जैसे इसका गिल सेपरेट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे मैंने पिंक से कर दिया। इसमें 4 गिल पेयर पाए जाते हैं, ये किसका बात है, ये ऑस्टिथाइस का बात है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी ओपर्कुलम यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पीला से है। स्किन यहाँ पे प्लिक्वाइड स्केल से, स्केल जो होता है ऐसे ऐसे जो मैंने बताया, स्केल स्केल से जो कवर किया जाता है, यहाँ पे प्लिक्वाइड स्केल से स्किन कवर होता है। यहाँ पे साइक्लॉइड या तीनों स्केल पाए जाते हैं। यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको एयर ब्लैडर एब्सेंट होंगे तो वो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होगा, नहीं तो वो डूब जाएंगे। यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो वो उनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है कि अगर स्विम ना भी करे तो अस्थिर तैर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, ये वीवी पैरस है, ये ओवी पैरस है। कैसे, ये आराम से याद होगा क्योंकि एनसीईआरटी याद करा देगा ना। क्योंकि इसके मेल्स में आप लोग देखेंगे पेल्विक फिन्स जहाँ पे पाए जाएंगे वहां पे एक क्लासिफर और स्ट्रक्चर सिमिलर टू पेनिस, पेनिस की सिमिलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको क्लासिफर्स बोला जाता है, ठीक है। जो कि ये व्हाइट सार्कल में भी प्रेजेंट होता है, इसी का तो एग्जांपल है। तो व्हाइट सार्कल में आप देखिए तो क्लासिफर्स टाइप का मेल पेल्विस में पाया जाएगा, क्लासिपर पेनिस टाइप की स्ट्रक्चर होगा जो कि फीमेल में अपना गैमेट रिलीज करने का, इंजेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो चूंकि गैमेट इंजेक्ट हो रहा है, उसके पास क्लासिपर्स भी है, तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा और वो यंग वंस वीवी पेरस को जन्म देंगे। इसमें फर्टिल सबको पता है कि मछली अंडा देता है, बहुत लोग अंडा खाते भी है मछली का, तो वो भी पेरस होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्या कभी आप लोगों ने सुना है, ये तो वीवी पेरस होंगे यानी डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या आपने देखा है कि मछली का कभी टैडपोल ये सब नहीं देखा है, फ्रॉग का टैडपोल देखा है लेकिन मछली का टैडपोल नहीं देखा है। छोटा से छोटा मछली जो होता है ना वो इसी शेप में होता है, ठीक है। छोटा से छोटा मछली इसी शेप में हो, चाहे बड़ा हो ये इसी शेप में होता है, ठीक है। यानी इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस फिश में क्या है कि उसका जो टीथ होता है वो मॉडिफाइड प्लिक्वाइड, यही प्लिक्वाइड स्केल का ही मॉडिफाइड टीथ होता है और डायरेक्टेड होता है बैकवर्ड, ठीक है। ये देखिए माउथ वेंट्रली है, ये ऊपर वाला क्या होता है डोर्सल, नीचे वाला क्या होता है वेंट्रल, तो माउथ क्या है वेंट्रल, और टीथ जो है चूंकि माउथ नीचे है तो टीथ भी बैकवर्ड डायरेक्टेड है ना, ये तो हल्का सा बैकवर्ड डायरेक्टेड है तो टीथ बैकवर्ड डायरेक्टेड है। और इनका जो जॉज है वो पावरफुल होता है, इसलिए प्रेडेसस भी इनको होता है, ठीक है। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, इनके एग्जाम्पल पे आते हैं। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्राइगन स्टिंगरे जिसको पॉइजन स्टिंग भी कहा जाता है, स्कॉलियोडन जिसको डॉग फिश भी कहा जाता है, प्रिस्टिस जिसको सॉफिस भी कहा जाता है, कारकैरोडोन जो अपना ग्रेट व्हाइट शार्क है हमारे चचा जी उनको भी कारकैरेडोन, ठीक है, कारकैरेडोन उनको चचा, इसको कार चैरेडोन भी कह सकते हैं जिसको चचा से आपको याद हो सकता है। कार जो है चचा चला रहे हैं, कार चचा चला रहे हैं, ठीक है। तो अपने चचा जी कौन है, व्हाइट शार्क है, बवाल वाले, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना होगा। प्रिस्टिस तो आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि प्रिस्टिस का मैंने ना डायग्राम भी लाया है, ठीक है। ये देखिए ये है प्रिस्टिस, ठीक है। प्रिस्टिस जिसको सॉफिस कहा जाता है और ऐसा ही 100 होता है, ठीक है। तो प्रिस्टिस से सॉफिस आप लोग को याद हो रह सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चच्चा को मैंने याद करा दिया। स्कॉलियोडॉन आप लोग को याद रखना होगा। और स्कॉलियोडॉन एक ऐसा बच्चा जो आप लोग को याद रख लीजिए, स्कॉलियोडॉन डॉगफिश। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन से समझ लीजिए इनके पास गन है, और गन है तो वो स्टिंगरे, वो रे फायर करेंगे यानी स्टिंगरे, यानी और गन है तो रे है तो स्टिंग है, और स्टिंग है तो पॉइजन स्टिंग होगा, ये ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और टॉर्पीडो एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जैसे टॉर्पीडो और भी कुछ कुछ आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी टॉर्पीडो का काम आता है, ऐसे जनरेटर टाइप टॉर्पीडो होता है तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल कैसे होगा, एक्सोकीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। तो सबसे पहले हिप्पो मतलब तो अप्रोक्स सी हॉर्स सब लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हिप्पोपोटामस से या फिर कुछ भी सी हॉर्स याद रखिएगा। फ्लाइंग फिश एक्सो। तो मरीन में जो जो है मरीन कॉन्ड्रीचथा इसमें
ये देखिए कॉन्डिचेथाइस का हम लोग सॉरी ऑस्टिचाइस का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मरीन वाला है वो एक्सोकीटस है या हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। एक्सोकीटस से आप लोग क्या समझ लिए, ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये फ्लाइंग फिश है, ये उड़ गया यानी पानी में से उड़ गया यानी एक्स हो गया। पता है ना कि किसी की गर्लफ्रेंड अगर चली जाती है तो एक्स गर्लफ्रेंड, या बॉयफ्रेंड चला गया तो एक्स बॉयफ्रेंड। तो वो फ्लाइंग फिश है, अगर फिश चला गया तो एक्स कीटस हो गया। और हॉर्स वाला भी, यानी वो एक एक उड़ गया और एक जमीन पे चला गया तो हिप्पोकैम्पस, वो दोनों मरीन का होगा। फ्रेश वाटर में जो हम लोग खाते हैं, लेबियो, रोहू, कतला, कैटला, क्लैरियस, मागुर, ये सब हम लोग खाते हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। और एक्वेरियम में क्या होगा, बेटा और पापा की परी, पापा का बेटा और पापा की परी दोनों आ गई एक्वेरियम में। ये लोग अपने फुल टू प्रूफ एकदम एडवांस, मतलब एकदम एडवांस जगह पे रहेंगे। कहाँ पे, तो कौन कौन रहेगा, बेटा और पापा की परी। बेटा लड़ेगी और पापा की परी जो यानी एंजल फिश क्या करेगी, का उसका नाम क्या है, टेरोफाइलम, ठीक है। ये मैंने पूरा ट्राई किया कि आप लोगों को बेसिक ट्रिक थोड़ा बता दी जो दिमाग में बस रहे। अब आते हैं इस पेज पे, ऐसा आपको एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमेलिया के कहीं भी आप लोग को डिस्कशन, कॉम्पेरेटिव डिस्कशन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब एकदम चैलेंज है, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इतना मेहनत लगा इसको एक एक लाइन को, और ये सारे टेबल मैंने ऐसे बना दिया कि वो सारा कवर है, क्योंकि जो पॉइंट इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं हो पा रहा था, मैंने उसको एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दिया, ठीक है। यानी हर पॉइंट कवर है, ठीक है। एम्फीबियन का हैबिटेट क्या है, नाम ही है एम्फी, यानी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होगा। रेप्टाइल मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एप्स तो फ्लाई करते हैं लेकिन ऑस्ट्रिच को छोड़ के। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है, फ्लाइटलेस बर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वेराइटी हैबिटेट, हवा, पानी, हवा में कौन, बैट, पानी में कौन, वेल। हवा, पानी, केव, हर जगह, जमीन, हर जगह पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ हैबिटेट, ठीक है। इसका जो स्किन होगा मॉइस्ट होगा, जिसपे स्किन नहीं होगा चिपचिपा, हम लोग फ्रॉग में पढ़ेंगे, चिपचिपा होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है। इसका जो होता है ड्राई होता है, लेकिन स्किल्स होगा, स्किल से कवर होगा, स्किल्स को स्क्यूट भी कहाँ पे कहा गया है। इसका जो स्किन होगा ड्राई होगा और कोई ग्लैंड नहीं होगा, सिवाय उसके बेस पे, बेस ऑफ टेल पे एक ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं। उसका पूरा स्किन ड्राई है सिवाय टेल को छोड़ के। टेल क्यों, क्योंकि टेल के बेस पे एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है जो उसको ड्राई होने से बचा देता है। सारा का बाकी पूरा ड्राई ग्लैंड है लेकिन टेल को छोड़ के। हम लोग का स्किन कैसा है, यानी मैमल का स्किन यूनिक है क्योंकि उसके पास हेयर है, ठीक है। एम्फीबियंस में, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, हम लोग की तरह एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। उसमें ट्राइपेनम, ठीक है, ट्राइपेनम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्राइपेनम जो होता है ईयर रिप्रेजेंट करता है। रेप्टाइल्स में भी ट्राइपेनम ईयर रिप्रेजेंट करता है, यानी इन दोनों में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट है। बर्ड में होता है ईयर, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम लोग क्यों एक्स्ट्रा बात करें, ठीक है। और होता है ये तो अभी आप लोग जान ही गए, ठीक है। और मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है और पिन्ना भी प्रेजेंट होता है, ये जो पिन्ना दिख रहा है और एक्सटर्नल ईयर दिख रहा है सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्स देखा जाए तो दो पेयर, फ्रॉग में भी आप देखिए तो दो आगे और दो बड़ा बड़ा पीछे होता है, ठीक है, फ्रॉग में, ठीक है। तो दो पेयर ऑफ लिम्स। और रेप्टाइल्स में अगर होगा तो दो पेयर होगा, नहीं तो किसी किसी में नहीं भी होता है, ठीक है। एप्स में क्या होगा, फोर लिम्स जो होगा यानी आगे वाला जो लिम्स होगा विंग में मॉडिफाइड हो चुका है। और हाइंड लिम्स के पास स्किल्स होता है, जो कि देखते हैं ऐसे पंजा टाइप होता है जो पकड़ने के लिए, चलने के लिए, क्लैप्स मतलब होता है डाली पकड़ने के लिए, स्विम करने के लिए और चलने के लिए हिंड लिम्ब काम आएगा। फोर लिम्स जो किसमें होगा, मॉडिफाई हो गया है विंग्स में, ठीक है। इसके पास भी दो पेयर ऑफ, सब दो पेयर होगा तो दो ही पेयर, इसमें भी दो ही पेयर, सब में दो ही पेयर है, लेकिन इसमें मॉडिफाई हो गया, इसमें होगा तो दो पेयर, ठीक है। इसमें रन, स्विम, वॉक, फ्लाई, क्लाइंब, बरो, यानी खोदने के लिए, इस बहुत चीज के लिए काम आता है। इसमें जो रेस्पिरेशन होगा, एम्फीबियंस में गील लंग से स्किन सबके थ्रू हो सकता है, ठीक है, ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी होता था उसके। लेकिन रेप्टाइल में जो है वो सिर्फ लंग से होगा, बर्ड में होगा सिर्फ लंग से होगा, मैमल्स में सिर्फ लंग से होगा। हार्ट जो होगा, इसमें तीन चैम्बर्ड है, इसमें भी तीन चैम्बर्ड है, ठीक है, यानी दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। जिसमें तीन चैम्बर्ड है यानी ब्लड मिक्स हो जा रहा होगा, यानी वो पॉइकिलोथर्मस, यानी वो दोनों COLD कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। तीन चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड होगा, याद रखना है, ठीक है। एप्स में चार चैम्बर्ड है, इसलिए उसको होम्योथर्पस, यानी हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैमियल में भी चार चैम्बर, होम्योथर्मस, ठीक है, ये दोनों है होम्योथर्मस, ये दोनों है पॉइकिलोथर्मस, यानी तीन चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें दोनों में तीन चैम्बर्ड है, ये दोनों में चार चैम्बर्ड है। एक्सेप्शन क्या आ गया, क्रोकोडाइल, ठीक है। इतना कॉम्पेरेटिव आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या है,
अभी इस पॉइंट में हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे ओविपेरस या विविपेरस, यानी एक दे रहा है या यंग वंस और डेवलपमेंट सब देखेंगे। फ्रॉग है, मेंढक जो है अंडा देता है, सबको पता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी ओविपेरस है, यानी अंडा देता है। और टैडपोल बनता है, इनडायरेक्ट होगा, ये बचपन में सबको पढ़े थे, ठीक है। सांप भी है, अंडा देता है, तो ओविपेरस। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि, या फिर स्ट्रक्चर भी देखे होंगे कि एक सांप के ऊपर दूसरा सांप बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर एक छिपकली के ऊपर दूसरा छिपकली बैठा हुआ है। तो इससे क्या सिग्निफिकेंट होता है, यानी वो इंटरनल है, ओविपेरस है। और डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मात्र एक ही चीज में यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके पास टैडपोल है। बर्ड में भी इंटरनल होगा, लेकिन बर्ड भी अंडा देगा, और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और मैमल तो सबको पता है इंटरनल होगा, भीवी पैरस होगा, यानी यंग वंस को जन्म देगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एक एक्सेप्शन है छोड़ के, जिसको ऑर्निथोरैंकस, ऑर्निथोरैंकस जो कि प्लेटिपस जिसको कहा जाता है, ये ओविपेरस है, ये ओविपेरस है, याद रखिएगा। ये अंडा देता है, इकलौता ऐसा मैमल है जो अंडा देता है। इसको आप लोग ना एक काम कीजिए, ऐसे इस पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और सब में इंटरनल है, इसका एक्सटर्नल को छोड़ के, ठीक है, सब में इंटरनल, इसका एक्सटर्नल को छोड़ के। सब में ओविपेरस है, इसका विविपेरस छोड़ के, ठीक है। और सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट छोड़ के। क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें एक्सटर्नल हो रहा है, हालांकि लिंक नहीं करना है, छोड़िए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि इसमें टैडपोल पाया जाता है, ठीक है, इसमें टैडपोल पाया जाता है, इसी से बस आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, इसी से। यानी यहाँ पे मात्र ये दोनों याद रखना है, और इसमें ये दोनों। इसमें इंटरनल है, ओविपेरस है, डायरेक्ट है, इंटरनल है, ओविपेरस है, डायरेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, और ये इकलौता मैमल है जो कि अंडा देता है, याद रखना है। अब हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। सबको पता है एम्फीबियन का बॉडी हेड थोरैक्स में कन्वर्ट होता है, डिवाइडेड होता है। अगर टेल टेल जो होता है किसी में प्रेजेंट होता है, इन सब किसी में नहीं होता है, ठीक है। ए यू आर से क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, यानी यूरिनरी, यूरिनरी ग्लैंड, सॉरी, अरे, यानी एक्सक्रीटरी पाथवे, ठीक है, एक्सक्रीटरी पाथवे, यूरिनरी ट्रैक्ट, सॉरी, हाँ भूल रहा था, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों जो है एक कॉमन चैम्बर में खुलता है, उसको कोटला कहा जाता है, ठीक है। ये एम्फीबियंस का बात हुआ, बॉडी हेड थोरैक्स में, टेल किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ये तीनों जो है कॉमन चैम्बर में खुलेगा, जिसको कोटला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल, जो ये रेप्टाइल का बात चल रहा है, तो रेप्टाइल क्रॉलिंग होगा, क्रीपिंग होगा। स्नेक और लिजार्ड जो है अपना स्किन कास्ट करते हैं, यानी अपना जो स्केल होंगे पुराने वाले स्केल को सेट कर देंगे, और फिर उसके ऊपर नया आ जाएगा। फिर से ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसके उसके पास फीदर्स होते हैं। इंडोस्केलेटन जो होगा फुल्ली ओसिफाइड, यानी बोनी होगा, ठीक है, यानी बोनी होगा, ओसिफाइड हो यानी बोनी होगा। और लॉन्ग बोन जो होगा वो थोड़ा अंदर से हॉलो होता है, क्यों, क्योंकि उसको एयर कैविटी बनाना होता है, क्योंकि अगर अंदर से हॉलो नहीं होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक से, उसके बोन को हल्का होना होगा। तो जो लंबा लंबा बोन होगा वो हॉलो होगा, एयर कैविटी यानी न्यूमेटिक होने के लिए, ठीक है। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, डीटी से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, उसमें एडिशनल चेंबर होगा, क्रॉप और गिजार्ड, जो कि इसमें कॉकरोच में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इनके पास बीक होता है, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर मैमल क्या है, क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड होते हैं और अपने यंग वंस को नरिश करते हैं मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते एग्जाम्पल में, तो बुफो, जिसको टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, ठीक है। ये तो सबको ही पढ़ लेगा अपना अपना एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पे हेल्प क्या कर सकता हूँ, कुछ कुछ को याद करा सकता हूँ। बुफो, बुफो जो है टोड है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बी आता है, ठीक है। देखो, फ्रॉग किससे बनता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से, तो उससे सबसे पहले टैडपोल आएगा, ठीक है। तो टैडपोल उसमें सबसे पहले आएगा, तो टी सबसे पहले आएगा। और फ्रॉग के सारे बात में आप देखिएगा, सारे एग्जांपल में सबसे पहले क्या आ रहा है, बी। कहीं भी ए से कोई एग्जांपल नहीं शुरू हुआ है, कहीं भी ए से कोई एग्जांपल नहीं शुरू हुआ है। तो फ्रॉग के एग्जांपल में सबसे पहले ए बी आ रहा है, ठीक है। और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में सबसे पहले टी आ रहा है। तो बुफो और टोड एक साथ जाएगा, बुफो और टोड एक साथ जाएगा, ठीक है। राना, नॉर्मल राना टिग्रीना सबको ही पढ़ा है। राना टिग्रीना नॉर्मल फ्रॉग को कहा जाता है, राना टिग्रीना। हाइला ट्री फ्रॉग, ऐसे कहते हैं, आइला, उतना ऊपर चढ़ गया आइला, तो उसी तरीके से हाइला, ट्री फ्रॉग पेड़ पे चढ़ गया। इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सैलामेंडर तो किसी को याद रखने में नहीं दिक्कत होगा। और इच्छथायोफिस,
हम लोग लिम्बलेस एम्फीबिया से हम लोग याद कर सकते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया से याद कर सकते हैं, ठीक है। इच्थायोफिस, आप लोग एग्जाम्पल याद रखने का एक और तरीका है, या फिर कंफ्यूज मत होइएगा। इस्थायोसोरस, आप लोग इवोल्यूशन में पढ़े होंगे, इस्थायोसोरस एक रेप्टाइल था, इस्थायोसोरस एक रेप्टाइल था, और एक रेप्टाइल था जो कि पानी में वापस चला गया था। इस्थायोसोरस एक रेप्टाइल था, एक रेप्टाइल था जो कि पानी में वापस चला गया था, ठीक है। तो उसी से इस्थायोफिस जो कि पानी में और जमीन दोनों पे रहता है, एम्फीबिया, तो वहीं से इस्थायोफिस याद रख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस्थायोफिस है, ठीक है। वहां पे वहां पे क्या था, इच्छथायोसॉरस था, ठीक है, यहाँ पे सॉरस था। यहाँ पे पीएच से फिश आ रहा है, यानी पीएच से एम्फीबियन आ रहा है, पीएच से एम्फीबियन में भी तो पीएच आता है, हम लोग याद कर सकते हैं ना, एम्फीबियन में तो भी तो पीएच आ रहा है, ठीक है। तो इस्थायोफिस जो है एम्फीबियंस है, यानी वो ऐसा एम्फीबियंस जिसके पास लिम्बलेस, हाथ पैर नहीं है, लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। अब रेप्टाइल में हम लोग क्या क्या याद रख सकते हैं, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, ये तीन में, यहाँ पे टर्टल के दो, यानी कछुआ वाले के दो में, और गिरगिट वाले में तीन में, तीन यहाँ दो यहाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, मतलब कैलियन को टर्टल और टेस्ट्यूडोल को टॉर्टवाइज आखिर कैसे कहा जा रहा है, तो हम लोग क्या क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे टीटी दो बार आ रहा है, टेस्ट्यूडोल और टॉर्टवाइज, टीटी दो आ रहा है, तो इसका नॉर्मल लॉजिक है कि ये दोनों को आपस में मिलना चाहिए, नॉर्मल नेचर का रूल है कि अगर दोनों में टीटी आ रहा है, दोनों सेम नेचर का है, तो नेचर को उसको मिलाना चाहिए, तो वो दोनों एक होगा, ठीक है, वो दोनों एक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किलोन किलोन तो साफ अलग है, ठीक है, किलोन अलग है, तो उसको टर्टल के साथ जाना होगा, लेकिन इस दोनों में टीटी आ रहा है तो एक साथ जाना होगा, ठीक है। कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, और हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, इसको याद कैसे रखेंगे, हेमीडेक्टाइलस से ह्यूमंस या होमोसेपियंस, जब नाम आप साइंटिफिक रट रहे हैं तो हम लोग का भी साइंटिफिक रटिए, हेमीडेक्टाइलस होमोसेपियंस के साथ रहता है, हेमीडेक्टाइलस होमोसेपियंस के साथ रहता है, और होमोसेपियंस के साथ कौन रहता है, वाल लिजार्ड, जो हम लोग घर में देखते हैं। कैलोट्स, कैलोट से लोटस, लोटस गार्डन में आप लोग को देखने को मिल सकता है, लोटस के फूल हुआ ना तो गार्डन में देखने को मिल सकता है, तो कैलोट्स गार्डन लिजार्ड हुआ। और कैमियोल, जो रंग बदलता है वो पेड़ पे मिलता है, जो रंग बदलता है वो पेड़ पे मिलता है, ठीक है। फिर से क्रोकोडाइलस, जिसका नॉर्मल नाम क्रोकोडाइल था, एलिगेटर का कॉमन नाम भी एलिगेटर ही था, नाजा नाजा, जिसको कोबरा कहा जाता है, बैंगरेथ, जिसको क्रैत कहा जाता है, वाइपरा, जिसको वाइपर कहा जाता है। इन सारे एग्जाम्पल में ये सब तो याद करना होगा, एक बेन बेनगेरस जिसको क्रैत भी कहा जाता है, ये याद रख लीजिएगा, बाकी नाजा नाजा, विपरा, जिस वाइपर, एलिगेटर, क्रोकोडाइल तो आसानी है। अब देखते हैं हम लोग एब्स का एग्जाम्पल, एब्स का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कॉर्वस, कॉर्वस क्रो सिमिलर लग रहा है ना। कोलंबा, कोलंबा समझ लीजिए, कोलंबिया से अगर कोई लेटर लाना था तो वो तो पिजन ही लाएगा ना, ठीक है। पसीटा कुला पैरोट, ये थोड़ा 10-20 बार पढ़िएगा ना तो लिंक हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो कैसे याद रखेंगे, शुतुरमुर्ग, और हिंदी में ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग कहा जाता है, तो स्ट्रूथियो को शुतुरमुर्ग से ऑस्ट्रिच याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैवोल, पैवोल पीकॉक, यानी उसका नियोफ्रॉन वल्चर, यानी इन सारे में जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वो दो मैच नहीं कर रहा है, बाकी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन और नियोफ्रॉन वल्चर, तो ये दोनों आप लोग को याद रखना होगा। फिर मैमल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो यही हो गया, ऑर्निथो ऐसे पढ़िएगा, ऑर्निथोरैंकस, प्लेटिपस जो कि ओविपेरस है, ठीक है। बाकी ये सारा जो है ये विविपेरस है। तो विविपेरस में आप लोग को कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो मैक्रोपस मैक्रोपस कंगारू, ठीक है। फिर से ये मैंने अंडरलाइन किया था, पर ये ना देखो, देखोगे तो गौर से देखोगे तो यहाँ पे मिटका हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक से फोटो में आया नहीं है। एक मैक्रोपस में मैंने किया है, कैनिस पे किया है, फिर से मंकी पे किया है, फेलिस पे किया है, फिर से इस पे किया है, ठीक है। बस इतना ही है जो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब आसान है, क्यों, क्योंकि देखते हैं। मैक्रोपस कंगारू, कंगारू को याद करने का मैक्रोपस बहुत आसान है, मैक्रोमैन का चड्डी आता है, मैक्रोमैन का लड़कों के लिए चड्डी आता है, तो मैक्रोमैन कंगारू, कंगारू के पास भी तो उस पोर्शन पे एक पॉकेट टाइप का है ना, तो मैक्रोपस कंगारू, ठीक है। यार ये ट्रिक सब ना मैंने
ये जितना भी ट्रिक मैंने बनाया ये सब मेरा खुद का ट्रिक है, बहुत टाइम लगा है बनाने का, प्लीज इसके लिए एक लाइक कर देना, ठीक है। मैक्रोपस यानी कंगारू के तरफ पॉकेट होता है ना कंगारू के पास, ठीक है, तो मैक्रोपस, ठीक है। टीरोपस 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 फ्लाइंग फॉक्स, हाँ एक ये भी है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है, एक ये भी है याद रखना होगा। मैक मैक ये नहीं याद रखना होगा, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें याद, मैक्रोपस तो कंगारू आसानी से याद होगा। टेरोपस एक फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल को कहा जा रहा है, मकाका मंगी को कहा जाता है, रेटस रैट को कहा जा रहा है, कैनिस डॉग को कहा जा रहा है, याद रखना है। फेलिस कैट को याद रखना है क्योंकि ये लिविंग वर्ड में भी है। एलिफेस यानी एलिफेंट, इक्वस, हम लोग इक्वस एंड हॉर्सटेल, सॉरी, इक्वस हॉर्सटेल, फिर से ये फर्न, ये हम लोग पढ़े हुए हैं टेरिडोफाइट में, इक्वस इक्वस, ठीक है, तो इक्वस को हॉर्स भी कहा जाता है, ठीक है। डेल्फिन्स को डॉल्फिन, पैंथेरा टिग्रिस को टाइगर, पैंथेरा लियो को लायन, और बेलेनो पटेरा ब्लू व्हेल, ऐसे समझ लीजिए। बलिनो एक कार है जिसे साक्षात हमारे ब्लू व्हेल बलिनो से चल के आ रहे हैं, सबसे बड़ा मैमल बलिनो से चल के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है कि उसका जो लार्वा स्टेज है एडल्ट स्टेज से बिल्कुल अलग है, उसका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये हुआ रेडियल सिमेट्री, यानी एक से ज्यादा सिमेट्री अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो रेडियल हो गया। बाइलेटरल जिसमें एक ही सिमेट्री होगा, यहाँ पे भी मेहनत लगा है कि सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को, फिर भी आप एक बार देख लिया, लेकिन फिर भी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को मैंने एक पेज पे स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग के लिए डाल दिया है, आप लोग सीधे यहाँ से प्रिंट आउट करा सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया अपना, यहाँ पे आप लोग जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये अपना हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया इंडोडर्म सबसे अंदर वाला डर्म। ये हो गया मेजोडर्म, ठीक है, और ये भी हो गया मीजोडर्म, ठीक है। और ये वाला आउटर वाला क्या हो गया, ये हो गया एक्टोडर्म, जो कि इसका उसका यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से बेस्ट समझ में आएगा। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ भी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये हो गया इंडोडर्म, ये हो गया मीजोग्लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मीजोग्लिया टर्म क्यों दिया गया है, यहाँ पे मीजोग्लिया टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे मीजोग्लिया टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे वेल वेल डेवलप नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, यहाँ पे मीजोग्लिया में कहीं भी डिवीजन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन दिख रहा है, यानी सेल डिवाइड कर चुका है, ठीक है। तो ये इस केस में इसको मीजोडर्म बोला जा सकता है, यानी पहचानने के लिए आ सकता है कि तो अगर सेल डिवाइड करके मैच्योर हो गया है, यानी सेल डिवाइड करके मैच्योर हो गया है तो मीजोडर्म, लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया, सिंपल है, तो मीजोग्लिया, ठीक है। यहाँ पे वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वेल डेवलप नहीं है, इसको इधर से मिटा देते हैं, ठीक है। और अंदर में, ठीक है, अंदर में इंडोडर्म हो ही गया, अंदर में इंडोडर्म हो ही गया, और बाहर में एक्टोडर्म, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो वही बोल रहा था कि अब ये बीच में जो कैविटी बना, ये कैविटी के इस साइड से दोनों साइड से मीजोडर्म का लाइनिंग हो रहा है, तब ये ट्रू सेलम कहलाएगा, तभी और ये एक्चुअली ट्रू ही सेलम है, ट्रू ही सेलम है, ठीक है। बाकी इसको मिट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये ट्रू सेलम है, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैटर्ड मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में है, तो ये स्यूटोसेलम हो गया, और यहाँ पे है ही नहीं तो एसिलोमेट हो गया, ठीक है। अब ये साइकॉन है, ये बाथ स्पॉन्जी ऐसे दिख रहे हैं, नीचे पकड़ सकते हैं और अपने बॉडी को रगड़ सकते हैं, तो ये बात यू स्पॉन्जी या बाथ स्पॉन्जी स्पॉन्जिला, और ये साइकॉन हो गया। ये हो गया प्ल्यूरोब्रैकिया, जो ब्रैकेट की तरह इसका डिजाइन दिख रहा है, ये न्यूडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर है। एडेमजिया, एडेमजिया जिसको सी एनिमोन कहा जाता है, ऑरेलिया जो कि जेलीफिश कहा जाता है, जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है, ठीक है। ये टीनिया टेपवर्म हो गया, फेसियोला लिवर फ्लीक हो गया, ये स्टारफिश हो गया, ये ओफ्यूरा हो गया, यानी ब्रिटल स्टार, ये दोनों में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। जिसका स्टार बड़ा बड़ा है वो उसका वो स्टारफिश है, जो पतला पतला है वो ओफ्यूरा है, यानी ब्रिटल स्टार, यानी टूटा हुआ स्टार है, ठीक है। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल लॉन्ग, ये क्या है, एस्केलमिंथिस का एग्जाम्पल है, ये राउंडवर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया नेरिस, अपना एडवांस फॉर्म जो यूनिसेक्सुअल था, ये क्या है, हिरुडिनेरिया, ठीक है। ये है ब्लैनोग्लोसस, ये कॉलर है, प्रोबोशिस है, ये ट्रंक है, याद रखिएगा एनसीईआरटी में बीच वाले पार्ट का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये पेट्रोमाइजन है जिसका माउथ एकदम ऐसे है,
ठीक है। ये क्या है? स्कॉलियोडॉन है। स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश उसको कहते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा कि सारे मरीन फिशेस का जो डॉन था वो स्कॉलियोडॉन। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुत्ता, कुत्ता को हम लोग डांट देते हैं ना, कुत्ता को स्कॉल्ड स्कॉल्ड कर देते हैं, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना होता है, ठीक है। तो ये डॉग फिश है, ठीक है, ये डॉग फिश है, ठीक है। कुत्ता को हम लोग डांट देते हैं ना, तो इसको आप लोग डॉग फिश के रूप में भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश, ये प्रेस्टिज सॉफिश सबको याद है, और ये ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस सबको याद होगा। और एक क्या रह गया यहाँ पे, हाँ, ये हम लोग का कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक था कि नोटोकॉर्ड जो होगा, ये देखिए ऐसे ये झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया डोर्सल, ठीक है। तो डोर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड के बाद में है नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड के ये अंदर वाला नोटोकॉर्ड है, तो बाहर वाला है नर्व कॉर्ड, और गिल स्लिट है, और ये पोस्ट एनल टेल है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। आप इस चैप्टर को सीधे भगा के भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग का पोर्शन वो जो मैंने इस 5 पेज से पहले कराया है, तो वो भगा के भी आप लोग देख सकते हैं। प्लीज लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। एक में देख लेते हैं कितना देर का लेक्चर हो गया, 1 घंटा 45 मिनट। फिर भी अप्रोक्स मेरे ख्याल से सारा चीज कवर, और स्टार्टिंग का अगर वो 20 मिनट आप भगा दीजिएगा, अगर आपको पहले से पढ़े होइएगा, तो काफी कम टाइम में अप्रोक्स 1 घंटा 30 मिनट के अप्रोक्स में एनिमल किंगडम इतना डिटेल में कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये पहली बार बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा खासा मेहनत इसमें लगा है, ठीक है, नहीं तो नहीं बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो